गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बातें की थी इलेक्ट्रिक सेल की। हमने पढ़ा था भाई कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इट्स अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। तो हमने सेल के बेटा जो आसपास के क्वेश्चन थे उसे कैसे हम यूज़ करते हैं वो हमने बेटा सब लोगों ने हमने उसे पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे सेल के कॉम्बिनेशन की। सेल को बेटा हम तीन तरह से सेल्स को हम तीन तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स ग्रुपिंग। सीरीज प्लस पैरेलल बेटा। क्यों पढ़ने जा रहे हैं बेटा है। तो अगर आप देखें तो जैसे हमने टॉर्च यूज़ की होगी तो टॉर्च में एक के पीछे एक तीन सेल डालते हैं, तीनों किसमें होते हैं, सीरीज में। घर में इन्वर्टर होगा सर आपके, तो आप देखेंगे कि इन्वर्टर में भी चैम्बर्स होते हैं। वो चैम्बर्स क्या होते हैं, इन्वर्टर नहीं, इन्वर्टर की बैटरी में चैम्बर्स होते हैं। तो घर में इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर में बैटरी होगी उसके साथ में, तो आप देखा उसमें चैम्बर्स बने होते हैं बेटा बैटरी में। तो बैटरी के वो चैम्बर्स क्या हैं, सेल हैं, और सेल की कॉम्बिनेशन को हम लोग कई बार बैटरी कहते हैं। तो जो रियल लाइफ है बेटा उसमें हम सेल्स को कंबाइन करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेल्स का कॉम्बिनेशन पढ़ना। पहले सीरीज की बात करेंगे। अच्छा बेटा ध्यान रखें कि डेरिवेशन जो बेटा यहाँ पर है वो हम एनसीईआरटी स्टाइल में करेंगे, थोड़ा दूसरी बुक्स में डिफरेंट हो सकता है। और ध्यान रखिए अगर आपको बोर्ड में बेटा फुल मार्क्स चाहिए तो डेरिवेशन टोटली एनसीईआरटी स्टाइल में होना चाहिए। अगर आप सारे वीडियो ध्यान से देखें, जैसा डेरिवेशन मैं कराता हूँ वैसा करें बेटा, गारंटेड फुल मार्क्स बोर्ड में 100% बेटा। अगर कोई गलती ना करके आप आए कोई इसमें इशू नहीं होगा बेटा। अब देखिए सर, बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की बेटा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हैं। मान लीजिए दो सेल बेटा हमारे पास हैं, पहले का ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। अच्छा जैसे बेटा मैं लिखता हूं बिल्कुल ऐसे ही बोर्ड में लिखना है, बिल्कुल ऐसे ही बेटा। मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी का ही मेजरली डेरिवेशन बेटा हम लोग यूज करेंगे और बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे मैं लिखा है। तो पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे अगर कहीं गलती हो तो पकड़ में आ जाए। लेट टू सेल्स ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस E1 R1 एंड E2 R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमने बेटा यहाँ सीरीज में लगा दिए, किन दो पॉइंट पे, ए और सी पे। तो मान लीजिए बेटा दोनों मिल गए बेटा, कितना करंट दे रहे हैं, I। अब आगे ध्यान लगाइएगा, जो पहला सेल है बेटा E1 ईएमएफ का, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 का, उसका टर्मिनल्स A और B हैं। और जो सेकंड सेल बेटा है वो उसका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, टर्मिनल्स बेटा B और C हैं। टर्मिनल्स बेटा पिछले क्लास में बात कर ली थी कि सेल के आगे पीछे जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम टर्मिनल्स कहते हैं। अच्छा मान लीजिए कि दोनों सेल मिलके एक सिंगल सेल कितना बिहेव करेंगे, जिसके ईएमएफ को बोलेंगे E इक्विवेलेंट। EQ इज इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट समझते हैं आप, है इक्वल, इक्विवेलेंट। और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा होगा वो होगा R इक्विवेलेंट। तो ये जो इक्विवेलेंट सेल होगा वो A और C पॉइंट पे लगा हुआ होगा। तो दोनों मिलके एक सिंगल सेल कितना बिहेव करेंगे, जिसका ईएमएफ क्या होगा, E इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट। तो हमारा गोल क्या है, गोल डिफाइन करें भाई। हमारा गोल क्या है कि सेल्स को कंबाइन करके एक सिंगल सेल बनाना। और हमें निकालना है कि जब सेल्स कंबाइन हो जाएंगे तो जब सिंगल सेल बन जाएंगे, कंबाइन होकर सिंगल सेल बन जाएंगे, उसका ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, और उसका रेजिस्टेंस मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना होगा। गोल समझ में आया बेटा। आइए शुरुआत करते बेटा। लास्ट क्लास में बेटा हमने पढ़ा था बेटा, इस क्लास को समझने के लिए पिछला क्लास को पढ़ना बहुत जरूरी बेटा है, क्योंकि पिछले क्लास का जो कॉन्सेप्ट है यूज होगा। जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट बात करना होगी। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा बेटा वो पहले पिछला वीडियो देखें, सेल वाला बेटा। इनफैक्ट आपको उससे पहले पिछली बातें करना होगी, किरचॉफ लॉज की, एवीएल की, केवीएल की, केजीएल एंड सो ऑन की बेटा, वो पिछले वीडियोज आपको देखना होंगे। तो अगर किसी ने ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो बेटा पहले पिछले वीडियो देखें फिर आप यहाँ आए। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल हमने पिछले क्लास में पढ़ा बेटा, कितना होता है, V इक्वल टू E माइनस IR। जैसे हम जानते हैं बेटा करंट, ये सेल करंट देंगे तो करंट लेफ्ट से आएगा, तो करंट जब निकल रहा है तो हम इसे डिस्चार्जिंग मोड में मानेंगे। और पिछले क्लास में बेटा हमने पढ़ा कि डिस्चार्जिंग मोड में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होता है, E माइनस IR। याद आया बेटा आपको। तो ये बेटा लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं, इसे हम ड्राइव कर चुके हैं, AVL से हम ड्राइव कर चुके हैं। AVL आपको याद ही होगा भाई, है ना। तो हम इसे AVL से ड्राइव कर चुके हैं। V इक्वल टू E माइनस IR। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, E क्या है, EMF, R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और बेटा I क्या है, करंट। तो ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। तो जिन बच्चों को क्लियर नहीं है एक बार पिछला क्लास देखें अच्छे से वीडियो बेटा, फिर आप यहां पर आइए। तो ये मान के चल रहे हैं कि ये पिछले क्लास में पढ़ा हुआ है। अब देखो
बेटा ये जो फॉर्मूला है वो हम 3 जगह लगाएंगे, इस सेल पे लगाएंगे, इस सेल पे लगाएंगे और इक्विवेलेंट पे लगाएंगे, और फिर वहां से हम इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने वाले हैं। देखिए पहले इस सेल की बात करते हैं। इस सेल के टर्मिनल्स बेटा कौन है, ए बी। तो इन दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसे बेटा बोलेंगे वीएबी। वीएबी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो पहला सेल है उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अक्रॉस ए एंड बी पोटेंशियल होगा, उसको हमने वीएबी लिख दिया। अच्छा, पहले सेल का ईएमएफ कितना है, E1, रेजिस्टेंस कितना है R1, करंट कितना है I, तो क्या लिखोगे, E को E1, करंट I है, रेजिस्टेंस क्या लिखोगे R1। इतना समझ आया बेटा। अब देखो जो बेटा सेकंड सेल बेटा हमारे पास ये वाला है, उसके टर्मिनल्स बेटा हमारे कौन है, बी और सी बेटा हैं। जो फर्स्ट सेल था टर्मिनल बेटा कौन थे, ए और बी थे। सेकंड सेल के टर्मिनल बेटा कौन है, बी और सी हैं। तो यहां जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम वीबीसी लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी। अच्छा, मन में एक सवाल आ सकता है भाई कि सर आपने वीबीए क्यों नहीं लिखा, वीएबी क्यों लिखा। तो उसमें एक बात ध्यान रखते हैं कि पहले वो अल्फाबेट लिखते हैं जो पोटेंशियल हाई पे होता है। आप जानते हैं लंबे डंडे का पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा और बी लोअर पे होगा, और इन दोनों में बी हायर पे होगा, सी लोअर पे होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े डंडे से कनेक्टेड है। याद है ना बेटा कि जो लॉन्ग लाइन है ये पोटेंशियल हाई होता है और जो शॉर्ट लाइन उसका पोटेंशियल बेटा लो होता है। ये बात शुरुआत से होती आ रही है, स्टार्टिंग से बेटा आ रही है। अच्छा, तो इस बैटरी का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V को क्या लिखोगे, VBC, और EMF कितना है E2, रेजिस्टेंस कितना बेटा इसका है, इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना है R2, तो क्या लिखो E2 माइनस IR2, करंट सेम है। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा। अब आगे सुनो, इस इक्वेशन को याद रखना, नेक्स्ट पेज पे जाने वाले हैं बेटा। देखो ये दो बेटा जो 2 पॉइंट हैं इनको लेके हम आगे जाने वाले हैं। देखिए हम एक बात कह सकते हैं कि VAC क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी, उसको लिख सकते हैं VA माइनस VC। जब ये ऐसे बेटा लिखा जाता है तो उसका मतलब यही होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। अगर हमने VAC लिखा तो उसका मतलब बेटा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी। तो VAC का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ सी। इतना समझ आया बेटा। अगर हम लिख रहे हैं VAC तो VAC का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड सी, मतलब पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल ऑफ सी। क्लियर। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा बेटा। देखो VA माइनस VC को फर्दर लिख सकते हैं VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। कहोगे कैसे, देखो सर यहां ये VB माइनस में है और यहां VB बेटा किस में है, प्लस में, तो दोनों क्या करेंगे आपस में कैंसिल। यहां बचेगा VA और यहां बचेगा माइनस VC, तो यही तो आ गया VA माइनस VC। तो VA माइनस VB और VB माइनस VC में VB कैंसिल करेगा तो ये बचेगा VA और VC, तो यही चीज आ जाएगी। ऐसा क्यों लिखा अभी समझ में आने वाला आपको बस। नो, VA माइनस VB का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। इसको लिख सकते हैं पूरे को बेटा हम लोग हैं, इसको बेटा लिख सकते हैं बेटा क्या, VA माइनस VB को VAB, और VB माइनस VC बेटा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी। जैसे पीछे से बातें होती आ रही बेटा है, तो VB माइनस VC को लिख सकते हैं VBC, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी एंड सी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। तो VAC कितना हो गया, VAB प्लस VBC। ध्यान से सुनना बेटा, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखाया है। अच्छा, एनसीईआरटी में देखो बेटा क्या होता है कि अगर आप एनसीईआरटी डेरिवेशन देखोगे, हमने एनसीईआरटी करना है, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा एनसीईआरटी करना है, लेकिन एनसीईआरटी में कई बार बातें डायरेक्ट लिख देते हैं, 100% चीजें नहीं समझाते हैं। तो मैं एनसीईआरटी डेरिवेशन कराऊंगा लेकिन उसको अच्छे से समझाते हुए लिखाते हुए बेटा, तभी तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। पिछले पेज जाइए, यहां क्या चाहिए, VAB और VAB से चाहिए बेटा। पिछले पेज जाओ तो देखो VAB कितना बेटा हमारे पास, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना है, E1 माइनस IR1, और जो VBC है वो कितना बेटा है बोलो, E2 माइनस IR2। याद रखना, अगले पेज जा रहे हैं, इसको वहां पुट करने। तो VAB कितना, E1 माइनस IR1, और VBC कितना है, E2 माइनस IR2। ना ये E1 E2 को साथ ले आओ तो E1 प्लस E2 हो गया, ये IR1 और ये IR2 बेटा,
इन दोनों में माइनस साइन है, आई कॉमन है, माइनस कॉमन, तो माइनस आई को बाहर ले आओ, यहां क्या बचेगा R1, यहां क्या बचेगा R2। डन। सो ये हमारे पास बेटा कौन हो गया, VAC। VAC कितना हो गया, E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? अब एक बार फिर से पीछे जाना होगा बेटा हमको। देखो, जब इन दोनों सेल को बेटा कंबाइन किया तो एक बेटा सिंगल सेल बन गया। इस बात स्टार्टिंग में कर ली थी, जिसके टर्मिनल्स A एंड C होंगे, क्योंकि ये कंबाइन हो गया, अंदर वाला सब जुड़ गया, तो बाहर वाला पॉइंट ही बचेंगे, ये पॉइंट A और ये पॉइंट C। इन दोनों का कंबाइन जो EMF है, जैसे हम इक्विवेलेंट EMF बोल रहे हैं, वो है E इक्विवेलेंट, EQ मतलब इक्विवेलेंट, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, REQ मतलब R इक्विवेलेंट, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट वाली वैल्यू। अच्छा, इसके टर्मिनल बेटा बोलो कौन है, A और C है, करंट I है, EMF EQ है, रेजिस्टेंस REQ है बेटा है। तो इस वाले फॉर्मूले से इसके लिए क्या लिखोगे आप लिखोगे इसका जो V है वो VAC होगा, जो E है वो E इक्विवेलेंट होगा, I तो I ही होगा, और R बेटा कितना होगा, R इक्विवेलेंट होगा। तो इस इक्विवेलेंट सेल के लिए V को VAC लिख के बाकी वैल्यू समझ में आई बेटा? अगले पेज जा रहे हैं बेटा हम लोग। अब यहां देखिए, कंपेयरिंग विद इक्विवेलेंट सेल बेटा क्या है, VAC है। VAC को हम बोलेंगे V इक्विवेलेंट, या V इक्विवेलेंट को क्या बोलेंगे, VAC इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। सेम फॉर्मूले से बेटा, पिछला जो भी पढ़ा हमने उसी से। सो V इक्विवेलेंट मतलब VAC, जो नेट पोटेंशियल है, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल है वो अक्रॉस A एंड C है। फिर से देख लो एक बार चाहो तो, जो नेट पोटेंशियल है, जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल बेटा वो A और C पॉइंट पे है। इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे कहेंगे इक्विवेलेंट पोटेंशियल, या V या VAC जैसे बोलना चाहें। तो हमने बेटा अगले पेज पे लिखा हुआ है, तो VAC इज V इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट बेटा। और इस इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर करना है, तो बेटा E इक्विवेलेंट जो यहां पर है वो इसके बराबर है, और जो R इक्विवेलेंट बेटा है वो हमारा R1 प्लस R2 के बराबर है। तो E इक्विवेलेंट बेटा कितना हो गया, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट बेटा कितना हो गया, R1 प्लस R2। हमारा गोल क्या था कि अगर हम दो सेल को कंबाइन करें जिनके EMF E1 E2 है, इंटरसेक्शन बेटा R2 है, तो एक सिंगल सेल की तरह बिहेव करेंगे जिसका EMF E इक्विवेलेंट होगा, और वो E1 प्लस E2 आ गया। इंटरसेक्शन R इक्विवेलेंट होगा बेटा, वो R1 प्लस R2 आ गया। क्या मेरी बात समझ पे बेटा? ये बिल्कुल आसान सी बात थी। अगर n सेल्स हैं तो ऐसे बेटा हम जनरलाइज कर सकते हैं, जो नेट EMF होगा वो होगा E1 प्लस E2 प्लस 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 En तक, अगर n सेल्स हैं तो। और ऐसे बेटा रेजिस्टेंस जो होगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस कह लो, या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कह लो, वो होगा हमारे पास R1 प्लस R2 प्लस 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 टिल Rn तक। ठीक है। और अगर सभी सेल सेम हैं तो ये सब E हो जाएगा, तो E n बार कितना हो जाएगा, जोड़ो उसको, Ne हो जाएगा। और रेजिस्टेंस n बार अगर सभी सेम है तो कितना हो जाएगा, R R R R n बार कितना हो जाएगा, NR बेटा। तो Ne तब लोगे जब सारे सेम है, NR कब लोगे जब सारे सेम बेटा हैं, सिमिलर हैं, सिमिलर सेल्स है, एक जैसे बेटा सेल्स है। तो हमने बेटा ड्राइव कर लिया, तो बोर्ड में सर आपको यहां तक ड्राइव करके दिखाना बेटा है। ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन बेटा हो गया है। ना हमने बेटा डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया और हमने बेसिक समझ लिया कि इक्विवेलेंट बेटा EMF कितना होगा, इक्विवेलेंट बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा कितना होगा, n सेल से ले कितना होगा, ये भी समझ लिया। डेरिवेशन बेटा कंप्लीट हो गया। अब इसमें से एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं, उस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। देखिए, जैसे अभी हमने देखा, इसको रब करता हूं, अभी बेटा हमने देखा कि ये बेटा सेल ऐसे था, ऐसे बेटा कंबाइन किया। तो अगर आप ध्यान लगाओ बेटा, तो A पॉइंट और C पॉइंट था। पहले वाला सेल का जो पॉजिटिव है E1 का वो लेफ्ट साइड है, और सेकेंड सेल का पॉजिटिव B बेटा हमारा लेफ्ट साइड है बेटा। तो इन्हें हम कहेंगे करेक्टली कनेक्टेड सेल। क्या बेटा बोलेंगे बेटा, करेक्टली कनेक्टेड सेल।
सीरीज में अगर सेल कनेक्ट हैं और वो करेक्टली कनेक्टेड हैं तो उस केस में उनके पॉजिटिव एक साइड होना चाहिए। जब पॉजिटिव एक साइड होंगे, पिछले साइड जाते हैं बेटा हम, तभी नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 या सो ऑन E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अगर n है तो ऐसे चलते चले जाएंगे बेटा हमारे पास, और रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 एंड सो ऑन चलते चला जाएगा बेटा। तो इसे हम कहेंगे करेक्टली कनेक्टेड सेल्स हैं, और नहीं कुछ कहा तो करेक्टली कनेक्टेड सेल्स ही मानते हैं बेटा हम लोग। तो यहां पे बेटा क्या है कि ये अगर सेल इस तरह से हैं, सबके पॉजिटिव लेफ्ट साइड हैं, तो सारे सेल को करेक्टली कनेक्ट माना जाएगा, और नेट ईएमएफ क्या होगा E1 प्लस E2 एंड सो ऑन बेटा ऐसे माना जाएगा हमारा, और नेट रेजिस्टेंस क्या होगा R1 प्लस R2 हो जाएगा। अच्छा, इसी को बेटा हम लोग KVL वगैरह से भी सोच सकते हैं, या KVL लेवल सोच सकते हैं। कैसे सोचेंगे बेटा, जैसे अगर हम यहां से चल के बेटा इधर आए तो लो से हाई आ रहे हैं तो ईएमएफ कितना होगा प्लस E2 होगा, और फिर आगे चलें तो इसको रेजिस्टेंस को भी छोड़ दो, तो इस पे भी कहां से आए, लो से हाई जा रहे हैं तो ईएमएफ कितना होगा प्लस E1 होगा, तो दोनों क्या होंगे बेटा एड अप हो जाएंगे, नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 हो जाएगा। और ऐसी और ज्यादा हैं तो ऐसे जुड़ते चले जाएंगे बेटा। इतने बात सबको समझ आए बेटा? अच्छा, अब यहां पर मान लीजिए जैसे हमारे ये बेटा 3 सेल हैं ऐसे बेटा, ईएमएफ बेटा E है, E है, E है, ऑफ कोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस भी जो हमने शो नहीं किया। तो अगर ये तीनों मिलकर एक सिंगल सेल होंगे तो नेट ईएमएफ कितना होगा, तो या तो हम फॉर्मूला लगा दें अपना वाला, अभी जो हमने पढ़ा NE वाला, तो N यहाँ कितना 3 है तो 3 आंसर हो जाएगा, या हम मेंटली KVL से सोच सकते हैं। अगर हम यहां से इधर आए तो ये बेटा ईएमएफ क्या होगा, लो से हाई जा रहे हैं तो एडअप होगा प्लस E, फिर यहां लो से हाई जा रहे हैं प्लस E, फिर यहां लो से हाई जा रहे हैं बेटा बोलो क्या प्लस E, तो नेट ईएमएफ कितना होगा E प्लस E प्लस E दैट इज 3, दैट इज NE वाला लगाते हैं 3 हो जाएगा हमारे पास में, 3 बेटा हमारा हो जाएगा। तो ये सारे सेल जो बेटा हमारे पास हैं वो करेक्टली कनेक्टेड सेल बेटा हैं। अगर सेल बेटा करेक्टली कनेक्टेड होंगे तो नेट ईएमएफ सबका सम होगा, और उसी टाइम अगर कोई सेल इसमें रॉन्गली कनेक्टेड हो गया, जैसे मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए ये सेल बेटा ऐसे है, ठीक है, ये E1 है बेटा, ये E2 है, तो जब हम ऐसे चलेंगे तो हाई से लो जा रहे हैं तो इसके में बेटा क्या लेंगे बोलो माइनस E2 लेंगे, और आगे बढ़े बेटा इधर तो ये लो से हाई जाए तो बेटा क्या लेंगे प्लस E2 लेंगे, सॉरी प्लस E1 लेंगे, तो नेट ईएमएफ कितना होगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। तो इसे कहेंगे ये सेल हमारा रॉन्गली कनेक्टेड है, ये सेल हमारा फॉल्टली कनेक्टेड है। ध्यान दो बेटा, अगर सभी सेल के पॉजिटिव एक साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो वो करेक्टली कनेक्टेड होंगे, और जो नेट ईएमएफ होगा, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, वो बेटा इन सबका सम होगा, तो E1 प्लस E2 एंड सो ऑन होगा। लेकिन अगर कोई सेल उल्टा लगा है, मतलब सबके पॉजिटिव लेफ्ट है लेकिन किसी एक का निगेटिव लेफ्ट है, उसको रॉन्गली कनेक्टेड माना जाएगा, तो नेट ईएमएफ बेटा वो माइनस हो जाएगा। क्या मेरी बात अब समझ पाए? यस। अच्छा, अब आगे सुनो बेटा फिर से इस बात को। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा, अभी ये सेल ऐसे लगे हैं, ऐसे बेटा लगे 3 सेल, तो ऐसे चले तो ईएमएफ प्लस E, अच्छा फिर ये ऐसे चले तो ईएमएफ प्लस E, अगर हम यहां से चल के ऐसे बेटा आ रहे हैं, चल के बेटा ऐसे आ रहे हैं, तो फिर ये चले तो यहाँ ईएमएफ बेटा कितना प्लस E, क्योंकि हम लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई जा रहे हैं बेटा, तो नेट ईएमएफ बेटा हमने कितना बताया था 3 बताया था। लेकिन मान लो अगर हम इसको रब करें और हम इसको ऐसे ले लें, ऐसे, ऐसे बेटा ले लिया, देखिए अगर हम लेफ्ट में देखें तो ये पॉजिटिव लेफ्ट है, इसका पॉजिटिव लेफ्ट है, लेकिन इसका निगेटिव लेफ्ट है, तो इन दोनों को अगर हम करेक्ट माने तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो अगर हम ईएमएफ वाले कॉन्सेप्ट सॉरी केवीएल वाले कॉन्सेप्ट से आए तो इसका ईएमएफ बेटा क्या लेंगे हम प्लस E लो से हाई, इसका ईएमएफ हाई से लो बेटा माइनस E लेंगे हम, और इसका लो से हाई बेटा क्या लेंगे प्लस E लेंगे। तो यहां जो नेट ईएमएफ होगा बेटा कितना बचेगा, E माइनस E कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा बताओ जरा कितना बचेगा, E बचेगा। क्या बात कुछ समझ पाया बेटा यहाँ पे? तो जो सेल फॉल्ट होगा उसके ईएमएफ को बेटा हम लोग माइनस कर देंगे, नेट ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते हुए। बहुत बेसिक सी बात है, मैं बार बार इसको बता रहा हूं जिससे कोई डाउट ना रहे आपको। आगे सुनना बेटा ध्यान से। अब देखो बेटा 3 सेल थे, तो उसमें एक रॉन्ग था, उल्टा था, ये वाला उल्टा था, तो ईएमएफ कितना बचा E,
इसका प्लस ही, इसका माइनस ही, इसका प्लस ही। तो ऐसे सोचो कि एक माइनस एक प्लस को खा जाएगा, तो खा गया तो एक बचा बेटा। तो अगर एक माइनस है तो एक प्लस को खा जाएगा, एक ई बचा। इतनी बात समझ आई बेटा? तो हमने समझ लिया ईएमएफ ई हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो बेटा हमारे पास 15 सेल्स है, 15 सेल्स हैं, उसमें 5 रॉन्ग है, 5 उल्टे लगे हैं, 5 उल्टे लगे हैं, 5 फॉल्ट हैं। इसी तरह से मैं बता रहा हूं, बताओ कितना ईएमएफ हो जाएगा? बहुत बढ़िया। 5 फॉल्ट हैं तो 5 को खा जाएंगे, तो 5 को खा गए बेटा, कितने बचे? 5 ही तो बचे ना, 15 थे टोटल। तो 5 फॉल्ट हैं, 10 करेक्ट हैं, लेकिन 5 फॉल्ट 5 करके खा जाएंगे तो 5 बचेगा। तो अगर 15 होते, 15 में 5 खराब होते तो फिर 5 ही बचता, मतलब जितने खराब है उसका डबल खत्म हो जाएगा। अब एक चीज देखो बेटा, अगर मान लो n हमारे पास सेल्स हैं और m खराब हैं, स्मॉल m खराब हैं, तो कितना ईएमएफ बचेगा? अगर m खराब हैं तो अपने डबल को खा जाएंगे, तो कितने खा जाएंगे? वो 2m खा जाएंगे। थे कितने? स्मॉल n, तो कितना ईएमएफ बचेगा? n माइनस 2m बचेगा इंटू ई। अगर एक का ई है तो नेट ईएमएफ बचेगा हमारे पास में n माइनस 2m इंटू ई। ये हो जाएगा बेटा इक्विवेलेंट ईएमएफ। जैसे इस फॉर्मूले को अभी लगा दें 15 वाले में, हमने कहा 15 तो टोटल, उसमें 5 फॉल्ट थे, तो टोटल n कितना था? 15। ये कितना था? 5। तो 2 इंटू 5 कितना? 10। 15 माइनस 10, 5 ही तो बचा बेटा, 5 इंटू ई तो बचा। क्या बात कुछ समझ में आ रही बेटा है? तो इस फॉर्मूले कब लगाओगे? जब फॉल्ट सेल होंगे। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स। m क्या है? नंबर ऑफ फॉल्ट सेल्स। मैं इसको रब कर दे रहा हूं बेटा, आप समझ गए होगे बेटा मतलब। तो ये हो गया इक्विवेलेंट ईएमएफ अगर n सेल्स हैं उसमें से m फॉल्ट हैं तो। डन। और नेट रेजिस्टेंस बेटा कितना होगा? वो हमेशा nr होगा, चाहे जितने फॉल्ट हो, चाहे जैसे फॉल्ट हो, क्योंकि रेजिस्टेंस का उल्टा सीधा नहीं होता बेटा, रेजिस्टेंस का कोई उल्टा सीधा नहीं होता, बैटरी का उल्टा सीधा बेटा होता है, रेजिस्टेंस का उल्टा सीधा नहीं होता है। तो कितने भी फॉल्ट हो ये इतना ही रहेगा। मैं जरा बेटा पीछे चलते हैं हम लोग। अगर हमारे पास में n सेल्स हैं, ध्यान सुनना बेटा मेरी बात को, मैं समराइज कर रहा हूं। अगर हमारे पास में n सेल्स हैं, सीरीज में हैं, तो एक सिंगल सेल बनाएंगे, उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ Ne होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा Nr होगा। डन। अगर सारे सही हैं तो नेट ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ Ne होगा, नेट रेजिस्टेंस Nr होगा। लेकिन अगर उसमें से कुछ फॉल्ट हैं, m फॉल्ट हैं, तो नेट ईएमएफ n माइनस 2m इंटू ई होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा बेटा इक्विवेलेंट जो होगा, इक्विवेलेंट लिख दिया इसको यार यहां पे हमने ऐसे, तो वो Nr होगा बेटा। तो इस बात को आप अलग से याद कर लें अच्छे से बेटा, कभी कभी काम आता है, हमेशा नहीं कभी कभी। तो भाई इसी के साथ में हमने सीरीज वाली बात खत्म कर ली। अच्छा, सीरीज का डेरिवेशन बड़ा लंबा सा बेटा है, बहुत लंबा सा है ना, टाइम भी काफी ज्यादा लगा। इसी को एक लाइन में कर सकते हैं सिर्फ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के बेटा। ये एनसीईआरटी ने फालतू का लंबा से खींचा है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो हुआ एक्चुअली ये है कि एनसीईआरटी ने सेल को पहले पढ़ाया, किरचॉफ लॉ को बाद में पढ़ाया। अब जब किरचॉफ लॉ को बाद में पढ़ाया तो पहले कैसे इस्तेमाल करता? अदरवाइज इस सीरीज कॉम्बिनेशन को लंबा सिर्फ खींचा गया है, क्या कहूं उनके बारे में खींचने वालों, लेकिन इसको एक लाइन में किया जा सकता था, लेकिन हम एक लाइन में करेंगे तो वो हमें 0 दे देंगे। तो करना वैसे ही बेटा जैसे कि एनसीईआरटी में। अदरवाइज मैं इतना लंबा कभी करने के मूड में पक्ष में नहीं हूं सर, इसे एक लाइन में लेकिन कर सकते हैं। नहीं करना है क्योंकि मार्क्स नहीं मिलेंगे, जैसा एनसीईआरटी में सर वैसे ही करना है। कई बार उल्टी सीधी चीजें भी हमें करना पड़ती हैं सर, मार्क्स सही है भाई, ठीक है। आइए अब सीरीज में कुछ क्वेश्चन की बात हो जाए, फिर पैरेलल करेंगे, उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर मिक्स वाला बेटा करेंगे और क्लास खत्म फिर, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे। पहला क्वेश्चन देखो बेटा, यहां पे हमारे पास बेटा ये 4 सेल्स बेटा है, ये वाले बेटा 4 सेल्स है, 4 सेल बेटा हमारे पास है यहां पे, और ये 4 सेल सिमिलर हैं, हर एक का ईएमएफ ई है, और बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा स्मॉल आर है। ये बेटा लगे 4 इस तरह से, ऐसे सीरीज में ही है, एक के बाद एक सीरीज में है। अच्छा, अब यहां पर बेटा क्या है कि एक वोल्टमीटर लगा दिया गया ए और बी पॉइंट पे। बताओ इस वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी होगी? तो बिल्कुल आसान से बेटा क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान बेटा क्वेश्चन होते हैं। कुछ आज का कॉन्सेप्ट यूज होगा और बेटा कुछ पिछले क्लास का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 4 सिमिलर सेल्स ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ये मैं बोल दे रहा हूं, लिखा नहीं वहां पे, स्पेस कम होता है इसलिए बेटा
वो कुछ बातें बोल देता हूं। आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन, फाइंड द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। इस वोल्टमीटर की रीडिंग बताना है। अब वोल्टमीटर मैंने अभी नहीं पढ़ाया, वो बेटा इसके अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वहीं आए वहीं पे पढ़ाऊंगा। लेकिन वोल्टमीटर आपने 10th क्लास में पढ़ लिया था। क्या होता है वोल्टमीटर बताओ? एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस जो वोल्टेज को मेजर करता है। इतना सबको बेटा आइडिया है, ठीक है। अब देखो, तो वोल्टमीटर कहां लगा है? ए और बी पॉइंट पे। तो ए और बी पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही वोल्टमीटर की रीडिंग होगी। तो एक काम करो, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बेटा है। अच्छा, कुछ देर के लिए आप वोल्टमीटर को भूल जाओ, भूल जाओ कि ये लगा यहां पे, ठीक है। आप भूल जाओ बेटा, इसको भूल गए। अब भूलने के बाद में ध्यान देना बेटा, भूलने के बाद में देखिए 4 सेल लगे बेटा। ये जो 4 सेल लगे हैं एक के बाद एक सीरीज में लगे हैं, वो बेटा यहां करंट फ्लो कराएंगे इस तरह से बेटा आई। और वो आई हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक ओम्स लॉ से और एक केवीएल से। दोनों बताऊंगा, दोनों से बताऊंगा। ओम्स लॉ लगाएं तो आई इक्वल टू वी बाई आर, नेट वोल्टेज बाई नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज जो होगा वो ये जो एक बैटरी पूरी बनेगी बेटा, पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा, उसके नेट ईएमएफ के बराबर होगा। अभी पढ़ा, पीछे चलते बेटा एक बार, कि अगर सारे सेल सीरीज में हैं, तो नेट ईएमएफ कितना होगा? एनई, और नेट से बेटा कितना होगा? एनआर, अगर वो करेक्टली कनेक्टेड है तो। अगर हम यहां से घूमें तो देखिए सबके पॉजिटिव लेफ्ट साइड में बेटा है, मतलब पॉजिटिव बाद में आ रहा सबका बेटा, तो ये करेक्टली कनेक्टेड बेटा सेल्स हैं। आप उसे ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप यहां से चलना शुरू करें तो पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव पड़ा, फिर इसका निगेटिव पॉजिटिव पड़ा, फिर निगेटिव पॉजिटिव पड़ा, फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव पड़ा। तो पॉजिटिव बाद में पड़ रहा है, सब जगह घूमते घूमते पॉजिटिव बाद में पड़ रहा है, तो मतलब ये सारे एक साथ एक जैसे कनेक्टेड है, मतलब सारे करेक्टली बेटा कनेक्टेड है। तो नेट ईएमएफ बेटा कितना होगा? एनई, एन बेटा यहां कितना 4 है तो 4 हो गया, तो 4E, और नेट रेजिस्टेंस बेटा कितना हो जाएगा? 4R। तो बताओ जरा बेटा कितना मिला? E बाई आर। तो हमने कहा भाई यहां पे करंट फ्लो करेगा, उस करंट को बेटा हमने ओम्स लॉ से निकाल लिया। इतना समझ आया बेटा? अच्छा, इसी करंट को बेटा हम लोग केवीएल से निकाल सकते हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो हमने ओम्स लॉ से निकाल लिया, जो बैटरी पड़ी उसका कॉन्सेप्ट यूज किया, और बेटा हमने यहां पे ओम्स लॉ से निकाल लिया। अब इसी को बेटा केवीएल से देखो। चलो इस लूप में घूमते घूमते केवीएल लगा दो, ए बी सी और डी बेटा। चलो सपोज करो हम डी से ए जा रहे हैं, फिर ए से बी, बी से सी जा रहे हैं, ऐसे घूमते बेटा आ रहे हैं यहां पे, ठीक, ऐसे घूम रहे हैं। चलो यहां से अगर हम यहां से चले, डी से ए जाएं, तो हम ये ऐसे जा रहे हैं बेटा, तो ऐसे जा रहे हैं, केवीएल लगा दिया बेटा हमने डी ए बी सी डी। चले हम हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो वोल्टेज घटता है, तो हम बेटा क्या लेंगे? माइनस। मैंने कहा बेटा आज का क्लास तभी समझ में आएगा जब आपने पीछे से पढ़ा हुआ होगा। तो जिन बच्चों ने केवीएल वाला क्लास नहीं पढ़ा है, बैटरी वाला क्लास नहीं पढ़ा बेटा, पहले वो वाला वीडियो देखें आप, और फिर बेटा इस पे आए, तभी समझ में आएगा। क्योंकि मेरे लिए फिर अब यहाँ केवीएल समझा पाना बहुत मुश्किल काम बेटा है। तो केवीएल में पूरा 2 क्लास बेटा मैंने लिए हैं, पहले वो वाले वीडियो अच्छे से देखें, 100% क्लैरिटी आपको आएगी बेटा। उनको अच्छे से देखें बेटा केवीएल वाले 2 वीडियोस को, और तब आप सर यहाँ पर आए, तब बहुत आसान लगेगा आपको। जिन बच्चों ने देखा पहले वो वाले वीडियो देखें बेटा। देखो यहां पर हम जा रहे हैं, हम हाई स्लो जा रहे हैं, कितना वोल्टेज का है? ई के बराबर है, सारे ई के हैं, तो हाई स्लो में क्या लिखेंगे? माइनस। डन। अच्छा अब आगे चलो, करंट बेटा ऐसे आ रहा है, ये रेड एरो करंट का है, और हम ऐसे जा रहे हैं बेटा, तो करंट के अगेंस्ट में क्या लेते हैं? प्लस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? आई आर, ठीक है। अब इस बैटरी पे ऐसे होगा, माइनस ई प्लस आई आर। 4 बार या तो लिखो या इंटू 4 कर दो। यहां से यहां आने में ये होगा बेटा, फिर यहां से यहां आने में भी होगा, फिर यहां से आने में भी, सब एक जैसी लगी हैं, फिर बेटा ये भी वैसी लगी है, तो इंटू 4 कर दो यहां पे। क्या इतना समझ में आया बेटा? आगे सुनो, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा 0 बेटा। अच्छा ये 0 हो गया, इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे, मुझे उम्मीद है सॉल्व कर लेंगे। तो बेटा आई कितना हो जाएगा? ई बाई आर। यहां आई बेटा कितना आया था? ई बाई आर आया था। सेम वैल्यू आई, चाहे ओम्स लॉ से करो
और चाहे आप केबल से करो, विल गेट द सेम रिजल्ट बेटा, है ना। जैसे मर्जी बेटा करें, कमांड दोनों पे होना चाहिए आपको, तभी अगर कमांड होगा तभी चीजें फास्ट होंगी, इसे ध्यान रखिए, दोनों पे कमांड होना चाहिए आपको। तो आंखें देखते ही बता देंगे आंसर क्या होगा। अच्छा, जैसे मैंने क्या कहा कि यहां पे ओम्स लॉ में वी नेट बाई आर नेट लें। वी नेट कितना बेटा, नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ कितना, एनी कितना 4E, नेट रेजिस्टेंस कितना 4R बेटा। या ऐसे भी कर सकते हैं, देखो बेटा कि थोड़ा मिक्स करके सोचते हैं अगर चीजों को, कि सपोज करो हम यहां से चल के ऐसे आ रहे हैं बेटा, लेट्स अज्यूम, तो अगर हम यहां से चले तो बैटरी से पहले बैटरी सोचेंगे, बैटरी के लो से हाई आ रहे हैं तो प्लस ई, फिर लो से हाई प्लस ई, फिर लो से हाई प्लस ई, फिर लो से हाई प्लस ई, तो कितने बार हुआ, 4 बार, तो नेट कितना हुआ, 4E हुआ। अच्छा, फिर रेजिस्टेंस आ रहे बेटा एक के बाद एक आ रहे बेटा, तो एक के बाद एक आ रहे, तो किसमें जाएंगे, सीरीज में सारा जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 4R E बाई आर। हिट एंड ट्रायल बेटा मेथड कह लो आप, दोनों का मिक्स मेथड कह लो बेटा। प्रैक्टिस करें, कंफ्यूज ना हो, है ना, हर तरीके से सोच के देखें, ये चीजें बहुत आसान बेटा लगेंगे आपको। अब आगे सुनो, अब हमें इस वोल्टमीटर की रीडिंग निकालना है। वोल्टमीटर की रीडिंग का मतलब है कि वोल्टमीटर जिन दो पॉइंट पे लगा हुआ है उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो बेटा हमें इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बेटा है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, इन दोनों पॉइंट के बीच का बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, आओ चलते हैं आगे। याद होगा आपको कि दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बड़ा फेमस रूल बताया था आपको, एक महान साइंटिस्ट के नाम पे, याद है आपको, अनीस वोल्टेज लॉ। भाई कोई महान नहीं हूं, मजाक में बोल देता हूं बस, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे ये पूरे चैप्टर में पीछे नहीं छोड़ रहा बेटा, ये भी ना बड़ा काम का बेटा है, आप उसको लगा लोगे सब जगह लगता रहेगा, ये जबरदस्त है बेटा, है ना। मैं तो खैर मजाक कर रहा था, कोई महान नहीं होता, सब मिट्टी के हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे सब। मिट्टी से बना ना जिसम भाई है, फिर मिट्टी मिल जाएगा, तो क्या महान। अच्छा, एवीएल बेटा लगाते हैं लोग, ठीक है, एवीएल चलते हैं, यहां से बेटा चलते हैं बी तक, ठीक है। पहले क्या लिखा, वीए, याद करो बेटा पूरी बात, मैंने कहा ये क्लास बिल्कुल समझ नहीं आएगा बिना पिछला पढ़े हुए, तो वीए लिखा। आगे चले, तुम हाई से लो जा रहे हैं तो -E, ठीक है। फिर आगे चलो, करंट ऊपर जा रहा, करंट के अगेंस्ट है, करंट के अगेंस्ट बेटा क्या लेते हैं, प्लस, तो प्लस IR, कहां पहुंच गए, बी पे, तो इक्वल टू VB। थोड़ा सा जगह कम थी बेटा, मजबूरी है, इस बोर्ड की मजबूरी है कि इसमें 15 पेज आ सकते हैं, इसलिए हमें कई बार पास लिखना पड़ता है बेटा। टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे तभी समझ में आएगा, टॉपिक और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम नहीं कर सकते बेटा, टॉपिक पूरा समझाना है तो। अच्छा, तो VB लाओ इधर, तो VA माइनस VB हो जाएगा, E को राइट साइड ले गए तो प्लस में हो गया, IR राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और I की बेटा वैल्यू कितनी बताओ, E बाई आर, तो E बाई आर पुट कर दो इंटू ये वाला R, तो RR बेटा क्या करेगा, कैंसिल, तो E माइनस E बेटा कितना हो जाएगा बताओ, 0। एक बार अपने आप करके देखना इसको, हो सकता है थोड़ा सा वहां पे घिचपिच हो गया हो, घिचपिच समझते हो गया आप। तो कितना बेटा बता हुआ, 0। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना हो गया, 0 हो गया। और A और B पे कौन लगा है, वोल्टमीटर, तो अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 तो वो वही तो रीड करेगा, तो बताओ जरा कितना रीड करेगा, 0 रीड करेगा बेटा। आई बात समझ में, यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा हो गया 0, तो वही हो गया रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, तो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर विल बी 0, क्योंकि वो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा बेटा। मैंने बेटा यहां पे कुछ समझाने की कोशिश करी है, अगर आपको डाउट लग रहा है तो परेशान ना हो, ज्यादा क्वेश्चन बेटा कराता रहता हूं तो चीजें धीरे क्लियर हो जाएंगी, तो परेशान कभी ना हो बेटा। इसमें जो बच्चे भूल गए मैं उनको थोड़ा सा याद दिला दूं कि अगर एक बैटरी है, अगर हम ऐसे आएंगे तो उसके वोल्टेज को हम E लेंगे, प्लस E लेंगे बेटा, अगर इसका EMF E है तो। अगर ऐसे आते तो -E लेते, इसका वोल्टेज इसका EMF है, तो लो से हाई आने पे +E और हाई से लो जाने -E। अच्छा, अगर हमारा रेजिस्टेंस है उसमें करंट ऐसे I फ्लो कर रहा है, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं करंट के साथ साथ तो हम -IR लेंगे, अगर अगेंस्ट आएंगे तो हम +IR लेंगे बेटा। ये बेसिक कन्वेंशन बेटा हमने लगभग हर क्लास में यूज किया जब से किरचॉफ लॉ की शुरुआत करी है।
इसके बिना काम नहीं चलने वाला बेटा। अगले क्लासेस में भी यूज होगा बेटा, रेगुलर यूज होगा, पक्का होना चाहिए बिल्कुल। मैंने आपसे कहा था इसको बिल्कुल घिस लो, रगड़ दो बिल्कुल, तभी ये बात क्लियर करेगा आगे। सो यहां पर अगर हम करंट के साथ साथ जाएं तो माइनस आई आर, अगेंस्ट आए तो बेटा क्या, प्लस आई आर। ये चीज याद रखना बेटा, हमेशा काम आने वाली है। ना अब इसी बेटा क्वेश्चन को जो बेटा अभी हमने किया है थोड़ा सा अदर स्केल पे लेके आते हैं, वही वैसे ही क्वेश्चन बेटा है, थोड़ा क्लैरिटी और बढ़ जाएगी आपको। हमारे पास में n सेल्स बेटा है, स्मॉल n बेटा सेल्स है हमारे पास में, हमारे पास बेटा n सेल्स हमारे पास है, ठीक है। और उनको सारे सिमिलर हैं, सबका ईएमएफ E है और सबका बेटा इंटरनेसिस R है। इन सबको बेटा जो है वो एक सर्किल में लगा दिया गया ऐसे एक ऑर्डर में। देखिए जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो सबका पहले निगेटिव फिर पॉजिटिव, निगेटिव फिर पॉजिटिव, निगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से बेटा आ रहा है। तो n सेल्स को बेटा ऐसे लगा दिया गया सर्किल में। उसके बाद 2 पॉइंट लिए गए बेटा A और B। कह रहा है कि A के बेटा इस तरफ से अगर हम यहां से यहां आए तो M सेल्स लगे हैं, तो ऑफ कोर्स इधर से बेटा बताओ कितने सेल बचेंगे, N माइनस M सेल बचेंगे। अगर ये पूरे 10 सेल्स होते और ये और यहां पे ये मान लो 4 सेल्स होते तो ये कितने बचते यहाँ वाले, 10 माइनस 6 बचते। बस वैसे ही है कि अगर टोटल 10 होते और 10 में ये आपके 4 होते तो ये कितने बचते, 10 माइनस 4 6 बचते। तो ऐसे ही ये टोटल सेल्स कितने हमारे पास हैं, n, ठीक है। ये सेल बेटा हमारे n है और n में बेटा ये a से लेके b तक इधर से कितने m है, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा। तो ये बेटा बताओ कितने बचेंगे, n माइनस m। तो बताओ a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्वेश्चन है बेटा a और b के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। क्वेश्चन सुनाया बेटा, एक बार पढ़ लेते हैं। n cells each of, थोड़ा वर्ड्स अपने भी लिख लेंगे, EMF E, internal resistance R are connected in a circle as shown. Find the potential difference across A and B if M cells are connected on one side as shown. दो बार as shown लिख दिया, एक ही बार बहुत था। तो मेरी गलतियों पे ध्यान न लगाएं बेटा, इस तरह की गलती, हाँ फंडामेंटल मिस्टेक हो बेटा तो उस पर बिल्कुल ध्यान लगाना है ना। फंडामेंटली गलत हूं तो बिल्कुल ध्यान लगाना है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाना बेटा, है ना। उनका माफ़ कर देना भाई। तो ऐसी उम्र बढ़ती जा रही है, बूढ़ा होने लगा हूं तो ये सब गलतियां थोड़ी थोड़ी सी हो जाएंगी बेटा, हाँ। लेकिन फंडामेंटल मिस्टेक हो गई फिर गड़बड़ बेटा, फिर कोई माफ़ी नहीं साहब, ठीक है। उसको तो बिल्कुल ठीक करना ही होगा, उससे बचना है बिल्कुल हमें। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना बेटा। अच्छा हम जानते हैं कि 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं बेटा हम लोग हैं, AVL लगा के। तो जब सपोज करो हम यहां से यहां बेटा AVL लगाएंगे तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी पे बेटा कितना होगा, E के बराबर, EM के बराबर होगा। और रेजिस्टेंस में बेटा कितना बेटा होगा, IR के बराबर होगा। क्या हमें I पता है भाई, हमें I पता नहीं है, हमें I पता नहीं है तो I निकालना पड़ेगा। तो I भाई किससे निकालेंगे आप, 2 तरीके हैं I निकालने के, ओम्स लॉ और KVL। और हमने किससे किया है, ओम्स लॉ से। आइए शुरू करते हैं। यहां बेटा करंट फ्लो करेगा मान लीजिए, और करंट कहां से निकलता है, बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है। वैसे बेटा मानेंगे करंट को, या हम ऐसे सोच रहे हैं करंट को कि भाई करंट यहां इस तरह से I फ्लो करेगा, डन। यहां बेटा हमने करंट बेटा इस तरह से मान लिया, सब जगह फ्लो करेगा I। अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो I कितना होगा, V नेट बाई R नेट। तो अभी मैंने जैसे कुछ देर पहले बेटा कहा था कि अगर सभी सेल सीरीज में हैं, करेक्टली कनेक्टेड हैं, मतलब सबके पॉजिटिव लेफ्ट साइड में हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, NE, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, NR। तो इसमें नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, NE, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, NR। तो बेटा वैल्यू बेटा कितनी बची बताओ, E बाई R। ये जैसे मैंने एक और कहा था हिट एंड ट्रायल, जैसे आपने मेथड से बेटा बताया था आपको कि सपोज करो आप मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू करें और यहां बेटा चलना बेटा शुरू करें ऐसे बेटा,
तो इस बैटरी में लो से हाई जा रहे बेटा है, जब लो से हाई जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस ई, फिर ये वाला भी प्लस ई, लो से हाई, फिर ये वाला प्लस ई, फिर ये वाला प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, कितने बार प्लस ई, एन बार, तो एन ई, समझा बेटा। और ये जो बेटा रेजिस्टेंस बेटा है, ये बेटा जो रेजिस्टेंस बेटा है, ये सब ये देखिए एक के बाद एक आ रहे हैं बेटा, एक के बाद एक आ रहे हैं, तो बताओ बेटा किसमें हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे बेटा, ये सीरीज में हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर। तो बताओ करंट बेटा कितना मिला हमें, ई बाई आर मिला। हमें पता चल गया इस बैटरी का जो सर्किट है इसमें करंट बेटा कितना फ्लो करेगा, ई बाई आर फ्लो करेगा। इतना समझ आया बेटा। अब आगे चलते हैं, अब क्या निकालते हैं, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। उसके लिए एवीएल लगाएंगे। एवीएल आपको याद ही होगा बेटा, रटा हुआ होगा, बहुत बार यूज किया, हर क्लास में यूज किया लगभग हमने। चलो पहले ए पॉइंट का बेटा पोटेंशियल लिख देते हैं, यहां पे लिख दिया हमने बेटा, प्लस साइन लगा दिया जानबूझ के, नहीं लगाना चाहिए था लेकिन लगा दिया। आगे सुनो तो वो क्यों लगा दिया। अब बेटा यहां से अब आगे चले तो आप जा रहे हैं बैटरी के हाई से लो, तो कितना पोटेंशियल होगा, प्लस और माइनस, माइनस ही होगा। प्लस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस ही हो जाएगा बेटा। ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहां ब्रैकेट लगा रहे हैं ना, अभी समझ में आएगा क्यों ब्रैकेट लगा रहे हैं, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी समझा दूंगा इस बात को फिर से एक बार। आगे बढ़ो बेटा, अब हम इस रेजिस्टेंस में पहुंचेंगे। देखो करंट हमने बेटा ऐसे फ्लो करते माना, ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा करंट, है ना, ऐसे बेटा माना करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और हम ऐसे जा रहे हैं यहां पे, तो हम करंट के अगेंस्ट है, तो क्या लेंगे बताओ बेटा, प्लस आई आर। डन। अच्छा फिर आगे बढ़ो, फिर यहां पर बेटा फिर माइनस ई, फिर प्लस आई आर इसमें होगा, फिर माइनस ई, फिर प्लस आई आर। तो बार बार लिखो या एक बार लिख के कितने आ रहे हैं यहां पे, एम सेल्स आ रहे हैं, इनटू एम कर दो, ये ज्यादा आसान बेटा हमारे लिए, वरना इतने बार कैसे लिखते हम, झंझट पड़ता है ना। तो अब देखो यहां पे, यहां बेटा पहुंच गए बी पॉइंट पे, इक्वल टू बचा हुआ पोटेंशियल बेटा, ये हमारा बेटा एवीएल हो गया। बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करिए हमने एवीएल की, बहुत बार लिख दिया बेटा हमने एवीएल। आगे सुनिएगा, वीबी को बेटा इधर ले आओ, तो ये कितना होगा, वीए माइनस वीबी, ई उधर जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, प्लस, और आई आर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस इंटू एम। अच्छा आई बेटा कितना है, ई बाई आर, तो ई बाई आर पुट करो, इंटू आर इंटू एम, वैल्यूज बेटा पुट कर दी हमने। कैलकुलेशन आप खुद कर लिया करें, तब भी मैं करा देता हूं, उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन आपको खुद करना है बेटा, ध्यान रखें। मैं ध्यान दूंगा तो, लेकिन आपको ध्यान देना है पूरा। अच्छा आर आर कैंसिल होगा, ई माइनस ई कितना हो जाएगा बेटा, 0। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या 100% सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन से बेटा, उसमें 4 सेल थे, इसमें n सेल थे बस, तो क्वेश्चन बेटा बिल्कुल वही है बेटा, बस वहां 4 सेल थे, यहां पर n सेल थे बेटा हमारे पास। बोलो समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते बेटा हैं, और आगे बढ़ के एक क्वेश्चन और करते हैं। सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत सारे आइडियाज को बहुत बढ़िया क्लियर करेगा बेटा, पेशेंस रखना हमें है। ये पुराना क्वेश्चन है कभी का, एनसीईआरटी का, अभी तो नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत बढ़िया बेटा क्वेश्चन है ये। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, पढ़ के बताता हूं। 10 cells each of 20 volt 0.2 ohm are connected in series across 300 volt source with the help of 38 ohm resistance. Find chemical energy stored, second part power loss as heat, थर्ड पार्ट टोटल पावर सप्लाइड। क्वेश्चन समझाता हूं आपको। कह रहा है 10 सेल्स हैं, 10 सेल हैं, और हर सेल का ईएमएफ कितना है, 20 वोल्ट है बेटा, और इंटरनेट बेटा कितना है, 0.2 ओम है। 10 सेल हैं, हर एक का ईएमएफ 20 वोल्ट है, इंटरनेट 0.2 ओम है, और इनको सीरीज में लगा दिया गया, इनको सीरीज में लगा दिया गया, और उनको एक सोर्स पे लगाया गया जिसका वोल्टेज कितना है, 300 वोल्ट चार्ज करने के लिए।
चार्ज करने के लिए 300 वोल्ट के सोर्स पे लगा दिया गया। विद द हेल्प ऑफ 38 ओम रेजिस्टेंस, 38 ओम के रेजिस्टेंस पे उसको लगा दिया, साथ में लगाया गया उसके। तो बताओ कितना केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होगी, कितना पावर लॉसेस हीट होगा, कितना टोटल पावर सप्लाइड होगा। क्वेश्चन ज्यादा समझ नहीं आया होगा, नो इश्यू एट ऑल। मैं इसका बेटा प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट बताता हूं आपको। जैसे हमारे घरों में इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर के साथ बैटरी होती है। तो अगर हम एक सिंगल बैटरी की बात करें बेटा, उसमें कई सारे सेल्स होते हैं, वो जो उसमें सेक्शंस होते हैं वो सेल्स होते हैं बेटा। तो बैटरी को इन्वर्टर से चार्ज कराते हैं बेटा हम लोग हैं, एक वो बॉक्स जैसा होता है, उसके अंदर सर्किट वर्किट ट्रांसफार्मर वगैरह होता है, वो हम इन्वर्टर कहते हैं, हम जानते हैं बेटा। तो क्या है कि सर जो हमारी बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है, अब हम बेटा उसे चार्ज करना है ना। तो चार्ज करना है तो जो चार्जिंग वोल्टेज है घर का कितने वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। बैटरी का वोल्ट कितने वोल्ट होता है, कई बार 12 वोल्ट होता है, अलग होता है बेटा। तो जो घर का हमारे 220 वोल्ट का सोर्स है, मेन लाइन जो हमारे घर पे आ रही है, वो उसको चार्ज कर रही है, उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। बैटरी में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसे क्या बोलेंगे, केमिकल एनर्जी बोलेंगे बेटा। अब जानते हैं कि बैटरी चार्ज होते तो क्या गर्म हो जाती है, वायर भी गर्म हो जाती है, तो कुछ पावर हीट के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो जो टोटल पावर सप्लाई किया हमारे मेंस ने वो दो में जाएगा, एक तो बैटरी में स्टोर करने में, जैसे केमिकल एनर्जी कहेंगे हम, और एक आपका हीटिंग वीटिंग में पावर लॉस हो जाएगा। तो यही तीन चीजें पूछी हैं कि बैटरी में कितना स्टोर हुआ, केमिकल एनर्जी कितना स्टोर हुई, कितना हीट लॉस हुआ, और कितना टोटल सप्लाई किया गया बेटा। क्वेश्चन मेरा खासा थीम आपको समझ में आ गई होगी बेटा। अब आइए अप्लाई करते हैं बेटा हम लोग। यहां पे हमने क्या किया बेटा, डायरेक्टली मान लिया कि सारे सेल को सीरीज में कंबाइन कर दिया गया और वो एक बैटरी बना रहा है जिसका ईएमएफ ई कह लो या आर या ई इक्विवेलेंट कह लो। मतलब थोड़ा शॉर्ट मार रहा हूं बेटा, ई लिख के, वैसे ई इक्विवेलेंट, ई क्यू को ई लिख दिया बस, ऐसे आर इक्विवेलेंट को आर ई लिख दिया हमने, अब फिर से लिख दिया, खैर आर ई क्यू आर इक्विवेलेंट लिख दिया, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि ई लिखें आप या उसे आप ई क्यू लिखें या आर ई लिखें आर ई क्यू, से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हमने कहा भाई हमारे पास में सेल्स कंबाइन हो गए और एक बैटरी बन गई जिसको हमने यहां पर ए बी पॉइंट पे लगा दिया। इस बैटरी को जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है सीरीज में, हमें एक सोर्स पे लगाना है। कितने वोल्ट का सोर्स है, 300 वोल्ट का सोर्स है ना, 300 वोल्ट का बेटा सोर्स है ये 300 वोल्ट का सोर्स है। अब आगे सुनो, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लेते हैं। आप यहां ई क्यू लिख सकते बेटा है, हमने बता दिया है, उससे क्या लिखे, ई लिखे ई क्यू लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना होगा सीरीज में, एनी पीछे ड्राइव किया हमने बेटा कि सीरीज में अगर सभी सेल हैं, सच्चाई से लगे हुए, करेक्टली कनेक्टेड हैं, तो नेट बेटा कितना होगा, एनी। अच्छा, एन बेटा हमारे पास कितना है, 10, और ई बेटा कितना है, 20 वोल्ट, तो 10 × 20 कितना हो जाएगा, 200 वोल्ट। और इसका बेटा इंटरनेशनल कितना हो जाएगा, इफेक्टिव कितना हो जाएगा, इफेक्टिव इंटरनेशनल बेटा कितना हो जाएगा, एन आर। एन कितना है 10, आर कितना है 0.2, तो 0.2 कितना हुआ 2 ओम हो गया। अब देखो ये जो बैटरी हमारे पास है ये कितने वोल्ट की बेटा हमारी है, 200 वोल्ट की है, डन। और सोर्स बेटा कितने वोल्ट का है, 300 वोल्ट का है। सोर्स का वोल्टेज ज्यादा है, 300 वोल्ट है, और बैटरी कितना है 200 वोल्ट। क्या सोचते हो ये 300 वोल्ट के सोर्स को बर्दाश्त कर पाएगी बैटरी? नहीं बेटा, ब्लास्ट हो जाएगी। ये बातें पहले हो चुकी बेटा है, अगर आपने करंट का पूरा ढंग से पढ़ा है सब, तो ये बातें हम लोग कर चुके हैं, कैपेसिटर वाले कॉन्सेप्ट में कर चुके बेटा है, टॉलरेंस वगैरह आपको याद होगा। आगे करेंगे, जब बल पढ़ेंगे तो फिर से बातें करेंगे बेटा हम। तो यहां पर क्या है कि 300 वोल्ट के सोर्स पे जब इस बैटरी लगाया गया तो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि वो 200 वोल्ट तक बर्दाश्त कर सकती है, और सोर्स कितना दे रहा है 300 वोल्ट बेटा, 100 वोल्ट ज्यादा दे रहा है।
तो इस 100 वोल्ट को शेयरिंग करने के लिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाया गया बेटा, कितने वोल्ट ओम का, 38 ओम का, जो कि यहां बता रखा बेटा। ये उस वोल्टेज की शेयरिंग करेगा, हम कहते हैं लोड की शेयरिंग करेगा। अगर सीधे लगाए तो ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि उतना वोल्टेज बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो उस वोल्टेज को, एक्स्ट्रा वोल्टेज को शेयर करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा बना। एक बात और डाउट आती बच्चों को है कि सर ये बताओ कि आपने इसका पॉजिटिव लेफ्ट क्यों लगाया? आप पहले तो ऐसा नहीं कर रहे थे, तो रीजन सुनो बेटा। ये जो बैटरी हमने बनाई है, इसको हमें चार्ज करना है, तो जिसको चार्ज करते हैं उसे करंट देना पड़ता है, तो करंट इसे देना पड़ेगा। तो ये करंट लेगा, मतलब करंट इसके पॉजिटिव में जाएगा। नाउ अब जिस सोर्स के चार्ज करेंगे वो इसे करंट देगा, वो करंट देगा मतलब खुद डिस्चार्ज करेगा, तो करंट उसके पॉजिटिव से निकलना चाहिए, तो करंट से उसके पॉजिटिव से निकल के इसमें जाना चाहिए ऐसे। तो इसका पॉजिटिव अगर लेफ्ट नहीं होगा तो कैसे लेफ्ट से फिर करंट ये इसके पॉजिटिव में जाएगा? तो इसका डायरेक्शन ऐसे लगाओगे कि इसके पॉजिटिव से निकल के करंट इसके पॉजिटिव में चला जाए, ये डिस्चार्ज हो, ये एनर्जी दे, डिस्चार्ज हो, और ये एनर्जी ले, ये खाए, चार्ज हो। तो जो चार्ज हो रहा है उसके पॉजिटिव में जाना चाहिए, और जो डिस्चार्ज कर रहा है, जो एनर्जी दे रहा है, उसके पॉजिटिव से निकलना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओगे कि ये रूल सेटिस्फाई हो बेसिक। क्या ये वाली बात समझ में आई बेटा? ये चार्ज हो रहा है कि इसके पॉजिटिव में जाए, और जो उसको चार्ज कर रहा है वो खुद डिस्चार्ज होगा, वो अपने पॉजिटिव से करंट निकालेगा, इसलिए ऐसा लगाया। अच्छा, अब देखो बेटा, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, आपको और बेटर आइडिया आएगा। अगर हम यहां से यहां तक मूव करें तो हम कह सकते हैं, अजम्पशन है बेटा, कि ये दोनों रेजिस्टेंस एक के बाद एक आ रहे हैं, ये दोनों किसमें हो जाएंगे? सीरीज में। ये यहां एक के बाद एक आ रहे हैं तो बेटा किसमें हो जाएंगे? सीरीज में। तो ये कितने ओम का है? 38, और ये बेटा कितने ओम का बेटा है? 2 ओम का। तो 38 + 2 कितना हो जाएगा? 40। आगे सुनना, ये 40 ओम हो गया। अच्छा, ये बेटा कितने वोल्ट का है? 200 वोल्ट का है। ये बेटा कितने का बताओ? 300 वोल्ट का है। डन। अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, ये अगले पेज हम लेके आ गए इसको। ये 200 वोल्ट है, ये ए बी पॉइंट हमने बेटा बना रखे पीछे। 200 वोल्ट की बैटरी, नेट रेजिस्टेंस कितना? 40 ओम, और सोर्स कितना? 300 वोल्ट। तो हम यहां ये सोच सकते हैं, अब जस्ट एक अजम्पशन है कि ये एक सेल है बेटा, जिसका ईएमएफ कितना है? 200 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम। अजम्पशन है कि वैसे 2 ओम है बेटा उसका, उसको एक सोर्स पे लगाया गया। सोर्स आइडियल है बेटा। आइडियल बैटरी या आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होता है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। एक बात ध्यान कर लीजिए, जब हम आइडियल वर्ड लेंगे, आइडियल सेल, आइडियल सेल या आइडियल वोल्टेज सोर्स वो होगा जिसका ईएमएफ नॉन जीरो होगा और रेजिस्टेंस बेटा 0 होगा बेटा। तो ये अजम्पशन है, थॉट प्रोसेस है बेटा, कि ये एक सेल हो गया जो कि आइडियल नहीं है, नॉन आइडियल है, क्योंकि ईएमएफ भी है, रेजिस्टेंस भी है, और एक आइडियल सोर्स पे लगा दिया गया। इसी के साथ साथ मैंने आइडियल सेल भी बता दिया आपको, छोटा सा, जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, इंटरनल 0 हो, उसे आइडियल सेल कहते हैं। अब वापस आओ, ये बेटा सेल जो है यहां से बेटा करंट दे रहा है, और वो करंट बेटा कितना फ्लो कर रहा है? आई। इस करंट को चाहे तो केवीएल से निकाल लो या ओम्स लॉ से निकाल लो। हमने दोनों से निकाला बेटा है, आपसे इसे क्लैरिटी आ जाए। देखिए आज हम दोनों चीजें बता रहे हैं, हमको ओम्स लॉ से बता रहे हैं और केवीएल से बता रहे हैं, जिससे कोई डाउट ना रहे आपको, है ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन ओम्स लॉ और केवीएल दोनों सॉल्व हो सकते हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप क्या लगाना चाहते हैं, केवीएल लगाएं, ओम्स लॉ लगाएं, आपकी मर्जी है। दोनों ही कॉन्सेप्ट लगते हैं बेटा सारे एग्जाम में, आप कहीं भी लगा सकते हैं इसे। अब पहले ओम्स लॉ से करंट निकालते हैं। I = V/R, V net by R net। अब V net बड़ा केयरफुली निकालते हैं बेटा ओम्स लॉ में। कैसे? देखो, अगर इस सर्किट में हम घूमे बेटा ऐसे, देखो, जब हम यहां से यहां जाएं, सपोज हम यहां से चल के यहां आ रहे हैं वापस, जब हम यहां जाएं तो लो से हाई जा रहे हैं, तो वोल्टेज कितना होगा? प्लस होगा बेटा ये। और ये बेटा जा रहे हैं हाई से लो,
तो हाई से लो बेटा क्या लेंगे, माइनस। तो ये वोल्टेज बेटा हमारा 300 माइनस 200 होगा। ये वोल्टेज अपोजिंग एक दूसरे को है, इसलिए 300 माइनस 200 होगा। अच्छा, रेजिस्टेंस एक ही बेटा है, कितने का, 40 का, तो 40 का लिख दिया। वो हम पहले ही उसको जोड़ चुके थे, 38 प्लस 2 को जोड़ के 40 लिख चुके थे। तो ये बेटा हमारा कितना होगा, 300 माइनस 200, दैट इज 100/40। सॉल्व कर लोगे 5/2 आ जाएगा। मेरा ख्याल से सही किया मैंने। अब आगे सुनो, 5/2 एम्पीयर बेटा फ्लो करेगा। मैंने कहा इसी को बाय केवीएल से भी निकाल सकते हैं। चलो कैसे, अगर हम यहां से चल के केवीएल लगाएं, जहां से मर्जी जहां तक केवीएल लगा दें, चलो यहां से लगाते हैं, तो हम हाई से लो जा रहे हैं, वोल्टेज हाई से लो जा रहे हैं, तो माइनस 200। आगे बेटा हम करंट के साथ साथ बेटा है, करंट बेटा ऐसे फ्लो कर रहा है इसमें, है ना, करंट के साथ साथ है, तो माइनस IR माइनस 40I। और आगे बढ़े बेटा यहां पे तो हम लो से हाई आ रहे हैं, तो वोल्टेज बेटा कितना 300 है, तो प्लस 300 हुआ, इक्वल टू कितना, 0, इक्वल टू 0। ये 40I राइट साइड प्लस हो जाएगा, 300 माइनस 200 100 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे बेटा, 5/2 एम्पेयर आ जाएगा। इतना समय आया बेटा। अब हम बिल्कुल पास हैं, तीन चीजें निकालनी बेटा। क्या बेटा तीन चीजें पूछी गई थी, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्या पूछा था, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड। दूसरा, पावर लॉस इज हीट। तीसरा, टोटल पावर सप्लाइड। तीन चीजें बेटा पूछी गई हैं। आइए, ये जो बेटा हमारा सेल है, इसका ईएमएफ बेटा ई है, मान लेते हैं ई इक्विवेलेंट था। इंटरेस्ट बेटा कितना है, आर इक्विवेलेंट था, उसको मैंने सिंपल आर लिखा बेटा। और ये वोल्टेज बेटा हमारा वी था बेटा। ये बेटा टोटल बेटा वोल्टेज हमारा वी था मान लो, या वी इक्विवेलेंट मान लो, जैसे भी कहें। तो वी इक्विवेलेंट कह सकते हैं, वी ई क्यू, ई क्यू, आर ई क्यू। आप चाहो तो ऐसे वी क्यू लिख दो बेटा, इसको ये ई क्यू बेटा लिख दो, ऐसे आर ई क्यू लिख दो। ध्यान देना बेटा, जो एनर्जी है सोर्स वी इक्विवेलेंट वाला प्रोवाइड करेगा, वो इसमें स्टोर होगी, प्लस एक इसमें लॉस होगा। जो ये एनर्जी सप्लाई करेगा उसका एक पार्ट इसमें स्टोर होगा और एक पार्ट यहां लॉस होगा। सेल में स्टोर होगा और रेजिस्टेंस में लॉस होगा ना। जो पी स्टोर्ड होगा, अब देखिए सर पीछे क्या पूछा, केमिकल एनर्जी पूछा। हम निकाल बेटा कह रहे हैं, पावर निकाल रहे हैं। एनर्जी पूछा, पावर क्यों निकाल रहे हैं बेटा, क्योंकि कहीं हमें टाइम नहीं दिया बेटा है। हम जानते हैं पावर क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर टाइम का फैक्टर होता तो फिर एनर्जी निकालना आसान था। अब क्योंकि टाइम दिया नहीं है तो हमेशा पावर ही निकालना। एनर्जी पूछी तब भी पावर निकालना। तो जो केमिकल पावर स्टोर होगा बेटा सेल में, हमेशा वो E इंटू आई होगा, या कह लो E इक्विवेलेंट इंटू आई इक्विवेलेंट होगा, या E नेट इंटू आई नेट होगा। इसका नेट ईएमएफ कितना बेटा बोलो है, 200 इक्विवेलेंट बेटा ईएमएफ। मैंने E क्यों नहीं लिखा जानबूझ के, इसे लिख सकते हैं आप यहां पे। आई बेटा कितना बोलो हमारा है, 5/2 है। इसको सॉल्व करें आप तो 200 डिवाइड होगा तो 100 इंटू 5 कितना होगा, 500 वॉट। नाउ यहां जो बेटा पावर लॉस होगा रेजिस्टेंस बेटा, वो निकलेगा हमेशा I²R से। पावर के बेटा तीन फॉर्मूले होते हैं, मैंने शायद पहले बताए होंगे आपको। पहला P = VI, दूसरा P = V²/R, तीसरा I²R। बेटा 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं आप, तो पहली बार नहीं सुना बेटा, आप 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं। सो यहां लगाएंगे I²R, रेजिस्टेंस में I²R लगाओ बेटा। तो I कितना है, 5/2 का स्क्वायर। R, ये R इक्विवेलेंट लेंगे हम। मैंने जानबूझ के इक्विवेलेंट वैल्यूज नहीं लिखी यहां पे, थोड़ा सा आप इक्विवेलेंट लिख सकते हैं उसमें। R कितना बेटा, 40। इसको खुद सॉल्व कर लें अपने आप। ऐसे 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। 44 से कैंसिल होगा, 10 बचेगा। ये 25 इंटू 10 250 वॉट हो जाएगा। खुद कर लेंगे बेटा। जो पावर ये सोर्स सप्लाई करेगा वो इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग करेगा। तो जब भी पावर सप्लाई लेंगे तो बेटा हम निकालेंगे V इंटू आई से, निकाल सकते हैं। तो V हम लेंगे बेटा सोर्स का, कितना बेटा वोल्ट है बताओ, 300 इंटू आई कितना, 5/2। अगर आप सॉल्व करें तो बेटा ये आंसर आएगा 750 वॉट। आप खुद कर सकते हैं बेटा इसको, है ये आएगा 750 वॉट। तो ये पावर बेटा सप्लाइड किससे आया, V इंटू आई से, वोल्टेज सोर्स का। सोर्स सप्लाई करा तो वोल्टेज ऑफ सोर्स लेंगे, सोर्स का वोल्टेज लेंगे इंटू करंट लेंगे, तो 750 आ गया। आप चाहें तो इन दोनों को जोड़ के भी आंसर निकाल सकते हैं। यही आंसर कि इतना स्टोर हुआ, इतना लॉस हुआ, तो जोड़ो उसको,
750 आएगा, वही सप्लाई हुआ। कुछ समझ में आई बात बेटा? तो ये यूनिक क्वेश्चन था, एक बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत मैं लंबा चौड़ा करके बताया है, जिससे आपको पॉइंट बाय पॉइंट हर बात समझ में बताए। कोशिश करी है हर बात को समझाने की। वैसे क्वेश्चन बहुत शॉर्ट है, आप मेंटली कर सकते हैं, जैसे बेटा प्रैक्टिस होगी बेटा, तो इनको अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करना है, ये बहुत आसान है। इसी के साथ साथ बेटा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा खत्म कर लिया। अब हम आगे चलते हैं बेटा और बात करते हैं हम लोग हैं अब पैरेलल की बेटा। तो एक बार आप पैरेलल देखो, तो मैं पानी पी लेता हूं, आप पढ़ो जरा इसको। तो नाउ सर हमने क्या किया, यहां पर बेटा हमने दो सेल लिए बेटा। पहला लिया ईएमएफ E1 का, रेजिस्टेंस बेटा R1 का, पहले की तरह सीरीज वाली तरह। और दूसरा, ओहो गलत जगह लिख दिया बेटा मैंने इसको। दूसरा बेटा ईएमएफ E2 का और रेजिस्टेंस बेटा R2 का, इंटरनल बेटा R2 का लिया हमने, और दोनों को ए और बी में पैरेलल में लगा दिया। आप देखें ए और बी से E1 वाला डायरेक्ट लगा है और E2 वाला भी डायरेक्ट बेटा लगा हुआ है। तो ये दोनों सेल मिलके एक सिंगल सेल बनाएंगे, जिसको हम इक्विवेलेंट सेल कहेंगे। और हमारा गोल होगा इक्विवेलेंट सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा निकालना। जो बेटा हमारा गोल है वो पहले डिफाइन कर रहे हैं कि दोनों मिलके एक सिंगल सेल की तरह बिहेव करेंगे। और उसी बेटा हमें सिंगल सेल का बेटा निकालना है नेट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ कह लो या नेट ईएमएफ कह लो, और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा हमें निकालना है। ना हमने क्या किया बेटा, यहां पे पहले बात पढ़ लेते हैं, बोर्ड में इसी तरह से लिखना आपको है। Let two cells of EMF and internal resistance E1 R1 and E2 R2 are connected in parallel. सिंपल एक लाइन लिखना बस। नाउ जो पहला सेल बेटा हमारे पास है उससे बेटा करंट हमने I1 माना, जो बेटा दूसरा सेल है उससे हमने I2 माना, और नेट बेटा बताओ कितना हो जाएगा I। उसके बाद हमने कहा कि दोनों मिलकर एक सिंगल सेल की तरह बिहेव करेंगे। जो ए और बी पॉइंट पे ही लगा होगा उसे हम इक्विवेलेंट सेल कहेंगे, जिसका ईएमएफ होगा E इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, और करंट बेटा वही I होगा जो यहां पर होगा। अगर करंट फ्लो करेगा तो सर्किट जब कंप्लीट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, फिलहाल अभी नहीं फ्लो करेगा ना। अब हमारा गोल क्या है, डिफाइन हो गया कि दोनों सेल मिलके एक सिंगल सेल बनेंगे, जिसे इक्विवेलेंट सेल कहेंगे। हमें उसका ईएमएफ और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना बेटा है। अब कैसे करेंगे बेटा, जैसे बेटा पहले किया था बिल्कुल वैसे ही बेटा हम लोग। आओ देखो कैसे। हम जानते हैं किसी भी सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होता है, V इक्वल टू E माइनस IR। ये बात हमें रटी है, एनसीईआरटी ने इसी को बेस बना के बेटा डेरिवेशंस किए बेटा है। V इक्वल टू E माइनस IR। नाउ पहला सेल देखो बेटा, पहला सेल बेटा किन पॉइंट पे लगा, A और B पॉइंट पे लगा है। दूसरा सेल बेटा भी कहां लगा, A और B पॉइंट पे लगा है। दोनों सेम पॉइंट पे लगे हैं, इसका मतलब दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ये बात ध्यान रखना बेटा। मान लेते हैं बेटा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, उसको कितना बेटा बोलेंगे, VAB। क्यों, क्योंकि A और B पॉइंट पे लगा हुआ है, इसलिए VAB बोल दिया। तो VAB मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। उसी को VAB बोला, उसी को V बोल दिया। ना पहले वाले सेल के लिए बेटा कितना होगा, ये फॉर्मूला लगाओ, E E1 है, I I1 है, R R1 है। E E1 R R1 और I I1। और सेकंड सेल के लिए बेटा जब हम लगाएंगे तो सेकंड सेल उन्हीं दो पॉइंट पे लगा हुआ है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम V माना, वो VAB ही होगा, उसी दो पॉइंट पे लगा हुआ है। और वो कितना होगा, E2 माइनस I2 R2 होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि EMF E2 है, रेजिस्टेंस R2 है, करंट बेटा I2 है। तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ध्यान रखना बेटा। पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो बेटा, हम नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहे हैं। हम लोग क्या बेटा करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको बेटा उधर ले आएंगे। तो ध्यान रखना यहां E1 रहेगा, ये V उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये बेटा इधर आके प्लस हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, अगले पेज जाने वाले बेटा हम लोग हैं। नाउ जैसे बेटा मैंने कहा I1 R1 लेफ्ट आके प्लस हो गया, V राइट आके माइनस हो गया, E1 राइट था ही तो E1 माइनस V हो गया। इसको नीचे लेके आओ तो I1 कितना हो गया, E1 माइनस V अपॉन R1 हो गया। डन। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन जो बेटा थी हमारी,
ये वाली। उसी तरीके से इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, I2 निकाल लेंगे इसी ऑर्डर में, E की जगह E2 V रहेगा और R2 बेटा हो जाएगा। तो I1 I2 की हमने वैल्यू निकालनी। क्यों निकालें? वो इसलिए बेटा, पिछले पेज बेटा फिर से चलते हैं, इसलिए कि अगर हम इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाएं, अगर बेटा हम इस पॉइंट पे जंक्शन लॉ लगाएं, आने वाला करंट जाने वाले के बराबर हो, किरचॉफ जंक्शन लॉ लगाए बेटा, तो I कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा। I कितना होगा, I1 प्लस I2 होगा। तो हम कहेंगे बेटा किरचॉफ फ्रॉम किरचॉफ जंक्शन लॉ KJL, I इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 उठा के पुट करेंगे, I2 उठा के पुट करेंगे, पुट कर दिया तो I हो गया I1 E1 माइनस V अपॉन R1 और I2 यहां E2 माइनस V अपॉन R2। इतना समझ आया बेटा? आगे सुनो बेटा, यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये इस पे मल्टीप्लाई होगा, करो मल्टीप्लाई, E1 R2 V से करो V R2, एलसीएम लेके कर रहे हैं हम लोग बेटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा E2 R1 और ये इससे मल्टीप्लाई होगा V R1। जहां माइनस है वहां माइनस है, प्लस है तो प्लस आएगा। अच्छा, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा I R1 R2। इतना समझ आया बेटा? बहुत बढ़िया। अब देखो इस इक्वेशन को देखो बेटा, V यहां वाले बेटा, इन दोनों में V कॉमन है और माइनस भी कॉमन है। V और माइनस कॉमन लेके यहां क्या बचेगा बेटा, R2, यहां क्या बचेगा R1। इसको इधर ले आओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा और R1 प्लस R2 हो जाएगा। नाउ यहां देखो E1 R2 बचा, यहां क्या बचा E2 R1 बचा। ये देखो ये क्या था R1 R2, राइट जाके बेटा क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों वाली मैथ्स है। नाउ आगे सुनो बेटा, इसमें जो R1 प्लस R2 बेटा है, इसको नीचे लेके जाओ, इसको बेटा नीचे लेके जाओ। सो यहां सिर्फ क्या बचेगा V, ये E1 R2 प्लस E2 R1, ये नीचे जाके अपॉन R1 प्लस R2, और सर इसके नीचे भी जाएगा ये, तो ये I यहां बचेगा, ये R1 R2 यहां, और ये नीचे कौन आएगा R1 प्लस R2। वहां पहुंच गए बेटा जहां हमें जाना था। अब पिछले पेज पर चलते बेटा है, ये जो फॉर्मूला है इसी को बेटा इस सेल पे लगा देते हैं। जो इक्विवेलेंट सेल बेटा वो किस पॉइंट के बीच में लगा हुआ है, ए और बी के पॉइंट में लगा हुआ है। तो ये जो पोटेंशियल होगा वो VAB होगा। यहां भी कितना था, VAB था, तो यहां भी VAB होगा ये। और इस VAB को हमने कितना माना था बेटा, V तो माना था। और EMF कितना होगा, E इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस कितना होगा R इक्विवेलेंट, और करंट कितना होगा I। तो इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। अगले पेज पे चल के देखिए, V इक्वल टू E माइनस R को लगाने जा रहे हैं बेटा हम लोग। क्या होगा, V इक्विवेलेंट इक्वल टू V या VAB, जो भी कहें आप, V इक्विवेलेंट इक्वल टू V इक्वल टू VAB इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट होगा। ये तो एक ही बात है, V इक्विवेलेंट बोले, V बोले, VAB बोले, कुछ भी बोले बेटा, E इक्विवेलेंट माइनस I इक्विवेलेंट होगा। अब कंपेयर कर देंगे हम, इसको इससे कंपेयर करेंगे। देखिए ये V इसके बराबर, E इक्विवेलेंट इससे कंपेयर होगा और R इक्विवेलेंट इससे कंपेयर होगा। तो जो नेट EMF आएगा वो इसके बराबर होगा और जो रेजिस्टेंस होगा वो इसके बराबर आएगा। अगले पेज से बेटा जाने वाले हम लोग हैं। तो E इक्विवेलेंट होगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और R इक्विवेलेंट होगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। जो गोल था वहां पहुंच गए बेटा। क्या गोल था कि अगर दो सेल बेटा हमारे पास पैरेलल में हैं, दोनों को ज्वाइन कर दिए, दोनों सिंगल सेल कितना बिहेव करेंगे, एक इक्विवेलेंट सेल कितना बिहेव करेंगे, उसका नेट EMF इतना होगा, नेट रेजिस्टेंस इंटरनल बेटा इतना होगा। ये बात को समझ में आई बेटा? बहुत बढ़िया। अब देखो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमने M सेल्स लगा दिए पैरेलल में, दो की बजाय बेटा M सेल्स लगा दिए हमने पैरेलल में, तो फॉर्मूला आपको याद करना बेटा है, इसको जनरलाइज कर दिया हमने। इट कम्स आउट टू बी E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1 E2 बाई R2 टिल EM बाई RM। इसको बेटा जनरलाइज कर दिया इस फॉर्म में।
और जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 टिल 1/rm, अगर m सेल्स होंगे बेटा। इसको यहां तक सॉल्व नहीं करना, सीधे बेटा लिख देना इस चीज को। आप चाहें तो इससे बेटा सॉल्व कर सकते हैं इसी ऑर्डर में, लेकिन हमने बेटा किया नहीं, इसको इस ऑर्डर में सीधे लिख दिया बेटा। तो वो वाले एफर्ट्स यहां बचा देना, सीधे इनसीईआरटी लिख दिया हमने बेटा, लिख दिया। सॉल्व कर सकते हैं ऑफ कोर्स इसी से बेटा। पहले इसको 2 में इस फॉर्म में लाई, इतना आ जाएगा, और फिर फर्दर आप उसे जनरलाइज कर दीजिए। तो हमने उसको जनरलाइज कर दिया सीधे ही बेटा। तो इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद कर लें। एम सेल्स के लिए बेटा ये वाला, इसको जरूरत नहीं, इसको याद करें, ज्यादा आसान है याद करना है। ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, E1/R1, E2/R2 एंड सो ऑन। 1/R इक्विवेलेंट, 1/R1, 1/R2, ये तो आपको याद ही होगा कि रेजिस्टेंस पैरेलल लगाते तो कैसे होते हैं। याद है ना बेटा ये बात? तो ये तो याद ही होगा आपको, ये वाली बात। तो ये तो पहले से, ये भी लगभग आप देखिए ना उसी फॉर्म में याद कर लिया आपने। 1/R1 में सिंपल, सॉरी 1/R इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट होगा, तो इससे कोरिलेट करके आप इसको याद कर लेंगे ना। अगर सेल सारे सिमिलर होते, अगर सारे बेटा सेल क्या होते, सिमिलर होते, एक जैसे होते, है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, देखो अगर सारे सेल सिमिलर होते तब क्या होता बेटा, ध्यान देना यहां पे। चलो इसको लेके समझ लेते हैं। अगर सेल सिमिलर होते, ई आर होता, तो ये ई इंटू आर, ये ई इंटू आर, और ये आर प्लस आर। नाउ ई आर प्लस ई आर कितना, 2ER, और ये कितना 2R। तो 2R क्या करे, कैंसिल, तो क्या बचेगा, ई बचेगा। तो ईएमएफ ई के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर पैरेलल में 2 हैं या और ज्यादा हैं, इससे प्रूव कर सकते हैं, सारे सेल सेम हैं, तो नेट ईएमएफ जो होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा, इक्विवेलेंट जो होगा, वो ई के बराबर होगा। बेटा मैं बार बार ई इक्विवेलेंट को कभी ई क्यू लिखता हूं, कभी ई लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, इन सिंबल्स पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। आप चाहे ई लिखें या ई क्यू लिखें, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो मैं कभी कभी लिख देता हूं। अच्छा, और जो रेजिस्टेंस होगा बेटा, वो यहां से देख लो आप कितना हो जाएगा। एम वाला केस में ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, कितने एम बार, तो ये हो जाएगा 1/R 1/R 1/M बार, तो एम बाई आर उल्टा हुआ बेटा कितना हो जाएगा, R/M। ये पहले बातें हो चुकी बेटा है, तो ये R/M हो जाएगा। और अगर कोई सेल रॉन्गली कनेक्टेड बेटा है, तो उसके सेल को बेटा क्या ले लेंगे, हम निगेटिव ले लेंगे। ध्यान करें, अगर कोई सेल रॉन्गली कनेक्टेड है तो उसके बेटा हम ईएमएफ को माइनस ले लेंगे, उसके ईएमएफ को बेटा हम लोग माइनस ले लेंगे। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस को प्लस ही लेंगे हमेशा, चाहे सेल रॉन्गली हो चाहे कनेक्टेड हो, रेजिस्टेंस को हमेशा प्लस में लेते हैं। बात पहले ही बता चुका हूं सीरीज में बेटा, डन। हाँ, हम ईएमएफ को बेटा किस में ले लेंगे, माइनस ले लेंगे बेटा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेटा हमें ये फॉर्मूला याद करना है, जिसके सारे मैक्सिमम क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के सॉल्व हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम में आए हुए मैक्सिमम क्वेश्चन से इस फॉर्मूले से पैरेलल वाले बेटा सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पे क्वेश्चन टफ आते ही नहीं है, सारे फॉर्मूला बेस आते हैं बेटा, जस्ट फॉर्मूला बेस, फॉर्मूला लगाओ बस, काम हो गया। टफ से टफ क्वेश्चन जो आजकल आए हुए हैं, आज तक आए हुए हैं, वो 2 लाइन में सॉल्व। और देखो कैसे, ये बेटा 2 सेल्स हैं जिनका ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है बेटा। एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस बेटा यहां पर है, इस तरह से लगा हुआ। तो बताना यह है कि कैपिटल आर में कितना करंट होगा, कैपिटल आर में कितना करंट होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा एक बार, छोटा सा लिखा मैंने बस, फाइंड द करंट थ्रू रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट शोन। इस सर्किट में जो रेजिस्टेंस कैपिटल आर है उसमें करंट कितना होगा। अब देखो बेटा, जैसे बेटा हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ पढ़ चुके हैं, हमने अच्छे से बेटा समझा है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के हम लोग करंट हमेशा निकाल सकते बेटा है। तो पहले आइए मेंटली किरचॉफ वोल्टेज लॉ से ट्राई करते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे A B C D E F इस तरह से पॉइंट मान लेंगे। फिर हम कहेंगे भाई इसमें एक करंट मान लो I1 फ्लो करेगा, मान लो इसमें करंट जो बेटा है वो I2 फ्लो करेगा, इस लूप में, ये वाले लूप में एक करंट I1 फ्लो करेगा, इस लूप में करंट I2 फ्लो करेगा। आप याद करो किरचॉफ वोल्टेज लॉ का जो पहला क्लास था बेटा किरचॉफ लॉस का, उसमें बेटा हमने यही सब किया था। तो
इसमें करंट I1 फ्लो करेगा, इसमें करंट I2 फ्लो करेगा, तो 2 बार हम KVL लगाएंगे और कम से कम 1-1.5 पेज भरेंगे और सॉल्व कर लेंगे I1 I2 की वैल्यू। फिर R में जो करंट होगा, अगर इधर R1 जा रहा है इधर R2 जा रहा है, तो नेट करंट होगा I1 माइनस I2। समझ गए बेटा? यह है किरचॉफ वोल्टेज लॉ की टेक्निक। कैसे? फिर से सुनो, ये लूप में करंट I1 फ्लो किया मान लो, इस लूप में I2 फ्लो किया, मेंटली कर रहे हैं, कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हैं। इसमें KVL लगाया, इसमें KVL लगाया, 2 इक्वेशन बनी, उनको सॉल्व किया, 1 से 1.5 पेज भरा, I1 I2 की वैल्यू निकाली और अब कहा कि यहां जो करंट है, क्योंकि इधर I1 माना इधर I2 माना, तो नेट करंट I1 माइनस I2 इसमें फ्लो करेगा। कितना लंबा क्वेश्चन है, 1.5 पेज का। इसी को बिना पेज के सॉल्व कर लो, मेंटली सॉल्व कर लो, लेकिन मैं तो हर पेज लगा रहा हूं, लेकिन मेंटली सॉल्व कर सकते हैं इसे। कैसे? आओ देखो। देखो सर, ये जो 2 पॉइंट हैं, ये वाले जो बेटा 2 पॉइंट हैं, इनको देखो। F और C पे बैटरी डायरेक्टली बेटा अटैच है, तो हमने बेटा अटैच कर दिया इस बैटरी को। इसी 2 पॉइंट पे ये बैटरी भी अटैच है, लेकिन पॉजिटिव राइट साइड है, तो बेटा हमने इसको भी अटैच कर दिया। और इन्हीं 2 पॉइंट पे रेजिस्टेंस भी अटैच है, लेकिन हमने क्या किया, सोचो इसे खींच के बाहर निकाल लिया। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं बेटा? इसे खींच के बाहर लगा लिया, ऐसे निकाल लिया। आपको सर आपने बदल दिया? अरे भाई कुछ ना बदला, सब वैसे ही है। वायर की लंबाई से कुछ नहीं बदलता बेटा, कितना लंबा वायर लगा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने वायर को खींच के लगाया यहां पे समझने के लिए, ठीक। अब देखो इन दोनों पॉइंट पे 2 सेल लगे हैं और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ हमारे पास में। हम कहेंगे these 2 cells will behave like a single equivalent cell of EMF E equivalent and resistance R equivalent। ये दोनों मिलके एक सिंगल इक्विवेलेंट सेल की तरह बिहेव करेंगे। जैसे अगर ये पॉइंट मान लो F है और ये पॉइंट बेटा कौन सा C है, तो यही पॉइंट F और C पे आ जाएंगे, दोनों सेल मिलके एक सिंगल सेल बनाएंगे जिसका ईएमएफ कितना होगा E इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस कितना होगा R इक्विवेलेंट। और इन्हीं 2 पॉइंट F और C पे रेजिस्टेंस कैपिटल R लगा है और इनसे ही ये जो सेल है बेटा यहां पे एक कैपिटल I करंट I फ्लो करा रहा है बेटा, मान लीजिए, ठीक। तो ये इसको हमने अल्टीमेटली ऐसा मान लिया। देखिए ना कितना सिंप्लीफाई हो जा रहा है, हम चीजों को छोटा करते जा रहे हैं बेटा। इसको हमने पहले ऐसे समझा माना और फिर इनको एक सेल हमने माना बेटा, इक्विवेलेंट सेल माना और कहा रेजिस्टेंस R लगा दिया। अब कितना आसान हो जाएगा यहां पे, देखो कैसे। E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट कितना होता है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। नाउ पैरेलल सेल जरा एक बार देख लेते हैं, पैरेलल वाला बेटा। जब पैरेलल सेल हमने लगाए थे तो E1 का पॉजिटिव A से था और E2 का पॉजिटिव भी A से था। सेल करेक्टली कनेक्टेड तभी होंगे जब उनके पॉजिटिव एक साइड हो, चाहे वो सीरीज में हो या चाहे वो पैरेलल में हो बेटा। करेक्टली कनेक्टेड तभी माने जाएंगे जब उनके पॉजिटिव एक साइड होंगे। ये बात हमेशा रट के चलो, चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, करेक्टली कनेक्टेड तभी माने जाएंगे जब उनके पॉजिटिव एक साइड होंगे। यहां देखो ये वाला जो सेल है उसका पॉजिटिव F से है, लेकिन इसका पॉजिटिव तो बेटा F से नहीं है, नेगेटिव है। तो अगर हम इस वाले को करेक्टली कनेक्टेड मानेंगे तो ये वाला रॉन्गली कनेक्टेड हो जाएगा। और हमने एक पॉइंट लिखा था कि जो रॉन्गली कनेक्टेड है उसका हम क्या करेंगे, वोल्टेज को ईएमएफ को नेगेटिव मान लेंगे। तो E1 को प्लस E लेंगे तो E2 को माइनस E लेंगे, रेजिस्टेंस जैसा है वैसे लिखेंगे, R1 को R, R2 को R ही लिखेंगे बेटा, उसमें प्लस माइनस नहीं करेंगे, वो हमेशा प्लस में रहेगा, रेजिस्टेंस हमेशा प्लस में रहेगा। ये बात स्टार्टिंग से होती आ रही है। सो E माइनस E बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 0। इतना समझ आया बेटा? नेट ईएमएफ आ गया, इट विल बिहेव लाइक अ बैटरी विद 0 ईएमएफ। अब आगे सुनो बेटा, ये एक सिंगल बैटरी बन गई, करंट फ्लो करा रही है। करंट को चाहे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ से निकाल लो या ओम्स लॉ से निकाल लो। हम ओम्स लॉ लगाने वाले हैं। I इक्वल टू V बाय R, नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। यहां नेट वोल्टेज एक सिंगल बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ लिया जाएगा
और रेजिस्टेंस बेटा यहां दो लिए जाएंगे। देखिए अगर हम यहां घूमे सर्किट में तो एक के बाद दो, एक रेजिस्टेंस आ रहा है, पहले कैपिटल आर फिर आर इक्विवेलेंट आ रहा है, तो एक के बाद एक बेटा किसमें होंगे, सीरीज में आर प्लस आर इक्विवेलेंट, आर प्लस आर इक्विवेलेंट। अब देखिए ई इक्विवेलेंट की बेटा वैल्यू कितनी हमारे पास आई है, 0, तो ई इक्विवेलेंट बेटा 0 यहां पुट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। मतलब इस कैपिटल आर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा। क्या मेरी बात समझ आई बेटा? इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक अ जीरो वोल्टेज बैटरी। क्या आपको समझ में आई बात बेटा? यस। तो ये बिल्कुल आसान है, ये बिल्कुल सर आसान है, कुछ भी इसमें दम नहीं है बेटा। ना अब देखोगे बेटा दो क्वेश्चन मैं इस पे और ले रहा हूं और आप देखोगे बिल्कुल आसान आसान कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपके पास एक सुपर पावर फॉर्मूला आ गया भाई, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला आ गया, फट से लगाओ और आंसर। बहुत कुछ तो मेंटली कर सकते हो आप। देखो इसको देखो बेटा, ये ए और बी पे देखेंगे तो दो सेल लगे बेटा हमारे पास, 12 वोल्ट 3 ओम का, 12 वोल्ट ईएमएफ है, 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 18 वोल्ट और 6 ओम का, और एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बताओ इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। डन सर? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस एज शोन। बड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन लिख दिया बेटा, है ना, वो नहीं लिखा पूरा कि दो बैटरी हैं, एक का ईएमएफ इतना इतना, बहुत लंबा पड़ता लिखने में, ठीक है। तो सामने तो बता दिया मैंने, समझा दिया, एक लाइन में क्वेश्चन लिख दिया। आसान सा क्वेश्चन है, सर्किट बना हुआ है, इसमें 4 ओम में कितना करंट होगा, क्या जरूरत लिखने की, ये बैटरी 18, ये 6 की, सब तो लिखा है, बता दी थी आपको। अब देखो बेटा, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप ध्यान देना बेटा कि उनको करने के दो तरीके हैं बेटा, है ना, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ से और एक बैटरी का सीरीज पैरेलल कॉन्सेप्ट जो आज हमने सीखा बेटा। कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, ये बेटा आपको डिसाइड करना है, टोटली आपको डिसाइड करना है। आपने देख लिया कि किरचॉफ लॉ लंबी पड़ता है, ये मेथड थोड़ा से आसान पढ़ रहे हैं, थोड़े क्या बहुत आसान पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में आ जाता है बेटा। आओ देखो इसे कैसे करोगे बेटा, इसे बेटा कैसे करोगे। देखो थोड़ा सा यहां पे हमें इमेजिन करना पड़ेगा बेटा। सोचो ये एक इस तरह का सर्किट है, मान लो ये वायर्स होते तो उसको पकड़ के हम उठा लेते, टेबल पर रखा हो तो उठा लेते इसको बेटा, अगर वायर इस तरह से होते तो सोचो इसको ऐसे घुमा के ऐसे ले आए, ठीक है बेटा, या इसको बेटा घुमा के ऐसे लाओ चाहो तो, चाहे ऐसे घुमा लो, चाहे ऐसे घुमा लो। डन? अब आगे सुनो बेटा, सपोज करो हमने इसको ऐसे घुमा लिया, तो ए बेटा यहां और बी यहां बेटा, ठीक। अब देखो बेटा पहले ऐसे बेटा ये बैटरी लगी हुई है तो हम इसको ऐसे लगा लेंगे, ऐसे, कितने बेटा 18 की और ये कितने का 6 का, ठीक है। और फिर ए और बी से बेटा ये वाली बैटरी लगी है तो इस बैटरी का निगेटिव बी से है तो ये ऐसे हो जाएगी, आई एम सॉरी, इसका पॉजिटिव बी से है, निगेटिव ए से है। ये कितने की है हमारा 12 और ये 3 का। और ये जो रेजिस्टेंस लगा बेटा है, इसको चाहो तो आप ऐसे लगा दो, ये बेटा इसको ऐसे लगा दो आप। क्या मेरी बात समझ पाया बेटा? सो ये आपका कितने ओम का बेटा हो गया, 4 ओम का हो गया। तो जो रेजिस्टेंस बेटा है वो सोचो हमने चाहे सीधे यहां लगा देते या बाहर लगा देते। अब फिर कहानी वही हो गई कि इन दोनों पॉइंट पे ये दोनों सिंगल बैटरी बन जाएंगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में अभी बेटा किया, बिल्कुल पिछला क्वेश्चन हो गया, और ये एक रेजिस्टेंस लग गया 4 ओम का वहां पे। नाउ अब हम बेटा पहले निकालेंगे इसमें आर इक्विवेलेंट। क्यों निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं निकाला? इस क्वेश्चन में बेटा हमने आर इक्विवेलेंट नहीं निकाला क्योंकि मुझे तो चीजें रटी हुई है बहुत सारी, मुझे पता था कि नेट ईएमएफ कितना आना है 0, तो आर इक्विवेलेंट निकालने से कोई फायदा नहीं है। निकाल सकते थे हम, लेकिन कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए बेटा नहीं निकाला। लेकिन जब हमें पता है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आएगी तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालना जरूरी है।
अब दो रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास हैं, पहले वाला का इंटरनल कितना है 3 ओम, दूसरे बेटा कितना है 6 ओम, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना होगा 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R1 इज 3, R2 इज 6, सॉल्व करो बेटा एलसीएम लेके, 6 यहां 3 यहां, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 6 3 18, अच्छा 6 प्लस 3 कितना 9, 9/18 कैंसिल करो 2 होगा, उल्टा करो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो चलो इस बैटरी का जो बेटा ये दोनों मिलकर इक्विवेलेंट सेल बनाएंगे, हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। अब इसका निकालते हैं बेटा इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पीछे रटाया था मैंने आपको, कितना होता है ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू E1/R1 प्लस E2/R2। ध्यान देना बेटा, ई इक्विवेलेंट हमें निकालना है, आर इक्विवेलेंट बेटा 2 ओम है हमारा। नाउ इन दोनों सेल में आप किसे पॉजिटिव मानोगे बेटा, 18 वाले को 12 वाले को, आप दोनों में से किसी को पॉजिटिव मान सकते हो बेटा, डजंट मैटर कि आप 18 वाले को पॉजिटिव माने 12 वाले को। आप इतना ध्यान रखना कि जब यहां वैल्यू लिखें तो ई इक्विवेलेंट पॉजिटिव आना चाहिए बस, क्योंकि हमें पता है कि भाई ईएमएफ नेगेटिव नहीं होता। तो थोड़ा सा यहां पे दिमागी तौर पे ध्यान रखना बेटा हमें है कि ऐसा लिखना कि पॉजिटिव आंसर आए। तो हमने 12 वाले को पॉजिटिव लिया, बता रहा हूं बेटा क्यों, तो 12/3 E1/R1 12/3, और 18 वाले को हमने माइनस लिया तो -18/6, क्यों 12/3 बेटा कितना हो जाएगा 4, 18/6 बेटा कितना हो जाएगा 3, तो 4 - 3 1 आएगा प्लस में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 आएगा। अगर हम इसको माइनस लेते और इसको बेटा प्लस लेते तो फिर निगेटिव में आंसर आता। आप मेरी बात समझ पाए? तो इसमें कोई टेंशन नहीं है किसको प्लस बेटा किसको माइनस माने बेटा। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई? नाउ अब क्योंकि मेरे पास यहां पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने इक्विवेलेंट डायग्राम इसका नहीं बनाया फर्दर वाला, लेकिन पिछले पेज पे जाके एक बार देख लें। यहां बेटा हमने बताया था कि इसका बेटा ये इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया है, और इक्विवेलेंट डायग्राम बनाने के बाद में मैंने आपको ये पूरी बात समझाई थी कि आई कितना होगा V_net/R_net E_R+R_equivalent। ये बात मैं आपको यहां समझा चुका था, अगले पेज पे स्पेस था नहीं तो दोबारा नहीं लिखा, और यहां मैं समझा भी चुका था आपको, तो इसी बात को आगे लिख लेते हैं। ये देखो बेटा यहां लिखा हुआ है इक्विवेलेंट बेटा हमारे पास कितना आया 2 आ गया। आर बेटा एक्सटर्नल बेटा हमारे पास बेटा कितना है, मैंने थोड़ा आगे पीछे लिख दिया, डजंट मैटर। आर बेटा हमारा बेटा कितना बेटा बोलो 4, तो आर बेटा हमने 4 लिख दिया, आगे पीछे हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आर इक्विवेलेंट बेटा हमारे पास कितना है 2, तो 2 लिख दिया, तो 2 + 4 6, 2/6 1/3 एम्पीयर बेटा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, अगर कहीं गलती हो तो बेटा करेक्ट कर लेना। मेन क्या है कॉन्सेप्ट देखना बेटा, कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया क्लियर होना चाहिए। तो बेटा सारे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला बेस है। आप देख रहे हैं बेटा टफ क्वेश्चन हो सकता है, टफेस्ट से टफेस्ट, 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन, एक बार जहां पकड़ आपको आई बेटा तो बिल्कुल आसान लगने वाले आपको बेटा है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाएंगे। डन, आगे बढ़े, यस। और देखो बेटा अगला क्वेश्चन जबरदस्त, मजा आएगा, बहुत फास्ट कर सकते हैं, और वही अगर आपने इधर उधर घुमा के किया बहुत लंबा 2-3 पेज भरेगा। क्वेश्चन ये है हमारे पास में 3 सेल्स हैं, 3 बैटरीज हैं, 1 वोल्ट 1 ओम की, मतलब ईएमएफ 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, दूसरा 2 वोल्ट 1 ओम की, तीसरी 3 वोल्ट 1 ओम की है। तीनों को लगा दिया बेटा पैरेलल में, और लेफ्ट राइट में 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, ये 5 ओम का और ये 2 ओम का, और ये पॉइंट ए और बी दे दिया। बताना है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 सेल्स आर कनेक्टेड एज शोन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ भाई कितना होगा। अब कैसे सोचोगे भाई बताओ उसको जरा। तो सोचने के बेटा वही 2 ही तरीके हैं, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाला तरीका है, और एक सेल जो बेटा हमने पढ़ा आज कॉम्बिनेशन वाला वो तरीका है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर हम सोचते तो पहले इस सर्किट में बेटा हम यहां करंट मानते, इस सर्किट में बेटा हम करंट मानते, 2 बार केवीएल लगाते, करंट सॉल्व करते।
ठीक है, और फिर ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो फिर हम बेटा यहां से यहां एवीएल लगाते हैं। ये एवीएल पीछे नहीं छोड़ने वाला बेटा, मैंने पहले कहा था भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो फिर आप बेटा यहां से यहां एवीएल लगाते, आप यहां से यहां एवीएल लगाते फिर, लेकिन 2-3 पेज भर जाते। इसी को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप कहोगे दिस विल बिहेव लाइक अ सिंगल बैटरी, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, तो सी और डी पे इट विल बिहेव लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 सेल्स इन पैरेलल विल बिहेव लाइक अ सिंगल बैटरी ऑफ ईएमएफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। ये तीनों मिलके एक सिंगल बैटरी बनेंगे जिसका ईएमएफ ई इक्विवेलेंट होगा, रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट होगा, उन्हीं 2 पॉइंट सी और डी पे बेटा। अब आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, मैं थोड़ा डायरेक्ट बेटा लिखा है, जगह कम की वजह से। जगह कम क्यों है, क्योंकि 15 पेज बेटा बस इसमें लिख सकते हैं, तो वरना ज्यादा पेज लिख सकते होते तो फिर आसानी होती। इस सॉफ्टवेयर की बेटा प्रॉब्लम है इसकी। नाउ 1/r इक्विवेलेंट कितना होता है, इतना आप समझ गए, बहुत बड़े हो गए भैया आप, काफी दिन से पढ़ रहे हैं। क्या लिखते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1 जो भी है। तो r1 1 है, r2 1 है, r3 1 है, तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तो 1 1 1 कितना बेटा 3। इसका उल्टा करोगे तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/3 ओम। तो R इक्विवेलेंट बेटा आ गया। अब बेटा हमें क्या निकालना है, E इक्विवेलेंट निकालना है। अब E इक्विवेलेंट बेटा निकालना है इसका बेटा यहाँ कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट कितना होगा, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3। डन। आगे सुनना बेटा, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट कितना है 1/3 लिखा। E1 1/1, E1/R1 इज 1/1, E2/R2 2/1 और E3/R3 3/1। सॉल्व कर लो बेटा इसे, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6, और ये जब 1/3 मल्टीप्लाई होगा तो एक सेंस में 6 जो यहां आया था उसको 3 डिवाइड करेगा, तो 6/3 बेटा कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। इक्विवेलेंट ईएमएफ 2 वोल्ट हो गया। तो बेटा ये जो बेटा हमारे इक्विवेलेंट ईएमएफ हो गया बेटा, ये 2 वोल्ट आ गया और ये आ गया 1/3 ओम। इतना समझ आया बेटा। आगे सुनो, अब बेटा हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कौन सा बेटा रूल लगाते हैं, एवीएल लगाते बेटा हैं, एवीएल लगाएंगे। तो हम यहां से यहां चल के बेटा जाएंगे, आपको याद होगा बेटा एवीएल लगाने में। जिन बच्चों ने एवीएल नहीं पढ़ा बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का पहला क्लास करें 2-3 बार, उसे बढ़िया से 100% एवीएल क्लियर होगा बेटा, वो लाइफ लॉन्ग यूज होगा। ऐसा जहां भी कॉन्सेप्ट आएंगे सब जगह बेटा होगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाला नहीं पीछा बेटा वो। एक बार फिर से देखें, तो एवीएल को बेटा फिर से देखें यहां पे। अब देखो हम यहां से बेटा एवीएल लगाएंगे, रास्ते में जो रेजिस्टेंस पड़ेगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IR, बैटरी भी कितना होगा सीधे वोल्ट जो भी दे रखा है। लेकिन ध्यान दे बेटा, ये जो ए से लेके बी तक का सर्किट है पार्ट, वो कहीं से क्लोज नहीं है। जब क्लोज नहीं है, यहां कुछ क्लोज नहीं है, तो यहां करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, यहां कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा, यहां करंट फ्लो नहीं करेगा। बोलो समझो बात आई। जब यहां करंट फ्लो नहीं करेगा तो बिल्कुल आसान हो गया, हमने VA लिखा। नाउ आगे बढ़े, यहां करंट नहीं है तो IR कितना हो जाएगा 0, बिकॉज I 0 है, 0 × 5 इज 0। अच्छा, यहां हाई से लो जा रहे हैं, वोल्टेज पड़ा बैटरी का, हाई से लो जा रहे हैं कितना -2। अच्छा, यहां बेटा कोई करंट नहीं है तो IR कितना 0, I 0 IR 0, यहां भी करंट नहीं है तो IR कितना 0, कहां पहुंच गए B पे, इक्वल टू VB, बचा हुआ वोल्टेज। तो इसको इधर लाओ तो V माइनस V बेटा कितना होगा +2, हमारा आंसर हो गया। देखो कितना आसान हो गया। यही सर अगर हम लोग किरचॉफ लॉ से करते बेटा तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ता हमको, है ना, सॉल्व करना बहुत मुश्किल बेटा होता। इसी के साथ बेटा हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन को बेटा खत्म कर लिया बेटा है, ठीक है। अब 5-10 मिनट और बचे मुश्किल से, और उसमें हम बात कर लेंगे मिक्स ग्रुपिंग की। मिक्स ग्रुपिंग जो बेटा है वो हमारे बोर्ड के कोर्स में नहीं बेटा है, बोर्ड की बेटा कोर्स में नहीं है बेटा, तो उसको हम ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। उसमें बेटा एक ही क्वेश्चन आता है कुछ एंट्रेंसेस वगैरह में, वो हम बेटा उसके लिए बस पढ़ने जा रहे हैं, वरना हम पढ़ते नहीं बेटा उसको है। तो वो एक लाइन का 1-2 क्वेश्चन आता है, उस पर बात करना है, बस खत्म। तो 5 मिनट और बेटा बस बात खत्म करते हैं हम लोग हैं। आइए बेटा बात करते हैं मिक्स ग्रुपिंग।
मिक्स ग्रुपिंग मतलब बेटा सीरीज और पैरेलल को मिला दिया गया, सीरीज भी है पैरेलल भी है, इसे मिक्स ग्रुपिंग बेटा कहेंगे। और मैंने कह दिया बेटा ये बोर्ड के कोर्स में नहीं होता है, बोर्ड में नहीं आता है, सिर्फ बेटा एंट्रेंसेस में आता है बेटा ये। और इस पे बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है, उसके लिए बेटा हम टॉपिक को पढ़ लें, बस सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है इससे, सिर्फ एक क्वेश्चन। और इससे एक फायदा और भी मैं बताता हूं आपको बेटा। देखो यहां पर हमारे पास में हमने एक रो बनाई बेटा, रो समझते ही बेटा है, क्लास में रोज होती हैं। इस रो में n सेल्स बेटा है, n बेटा सेल्स है, n सेल्स है, स्मॉल n बेटा सेल्स हैं। हर सेल का ईएमएफ E है, रेजिस्टेंस बेटा R है। तो बेटा हमने एक रो बनाई जिसमें n सेल्स है, हर एक सेल का ईएमएफ E है, रेजिस्टेंस R है। और इस तरह की बेटा हमने m रोज बना दी। कितनी बेटा रोज बना दी? m रोज बना दी। इस तरह बेटा हमने m रोज बना दी अक्रॉस पॉइंट A एंड B। तो ये जो ढेर सारे सेल हो गए बेटा, ये सीरीज में हो गए और बेटा ये पैरेलल में हो गए। हमने पैरेलल बेटा रोज लगा दिए हैं बेटा। दे विल बिहेव लाइक अ सिंगल सेल जिसका ईएमएफ कितना होगा? E इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस कितना होगा? R इक्विवेलेंट बेटा। तो ये सिंगल सेल के अंदर बिहेव करेगा और हमारा गोल है E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालना बेटा। तो एक काम करते हैं, एक बार थोड़ा सा बेटा सीरीज पैरेलल हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं बेटा हल्का सा, जिससे हमें इसको समझने में बहुत आसानी बेटा हो जाएगी। एक बार हम समझ में आ जाएगा। चलते हैं बेटा पीछे हम लोग। बेटा हमने सीखा था सीरीज में, फॉर n सेल्स इन सीरीज अगर सभी सेम थे तो बेटा हमने सीखा था कि नेट ईएमएफ कितना था? Ne, और नेट रेजिस्टेंस कितना था? Nr। तो आप ऐसा समझिए कि सीरीज में लगाने से ईएमएफ n टाइम्स बढ़ जाता है, Ne हो जाता है, और रेजिस्टेंस n टाइम बढ़ के Nr हो जाता है। ऐसे याद करें, आगे काम आएगा बेटा कि सीरीज में लगाने से ईएमएफ n टाइम्स बढ़ के Ne हो जाता है, रेजिस्टेंस Nr हो जाता है बेटा। अब हम पैरेलल पे चलेंगे, फिर दोनों को मिक्स कर देंगे बेटा। पैरेलल में लगाएंगे सिमिलर सेल बेटा, n सेल्स लगाएंगे, m सेल्स लगाएंगे बेटा पैरेलल में, और सिमिलर होंगे तो ईएमएफ E रहेगा। मतलब पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता जो है उतना ही रहता बेटा है। और रेजिस्टेंस जो है R इक्विवेलेंट कह लें, R इक्विवेलेंट बेटा कह लें, वो हमारा R बाई M हो जाता है, वो घट जाता है बाई M हो जाता है। पैरेलल में जब m सेल्स लगाते हैं तो ईएमएफ तो E रहता है, मतलब जो है सो वही रहता है। एक का ईएमएफ बेटा कितना है इसमें? अगर एक का ईएमएफ E मान रहे हैं तो नेट ईएमएफ बेटा भी कितना है? E रहे। और रेजिस्टेंस R बाई M मतलब घट जाता है, M से घट जाता है बेटा। सीरीज में क्या हुआ था? ईएमएफ Ne N से बढ़ गया, रेजिस्टेंस Nr N से बढ़ गया, लेकिन यहां पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है और रेजिस्टेंस घट के R बाई M हो जाता बेटा है। अब चलते हैं वहां जहां हम लोग थे बेटा। देखिए ये जो हमने सीरीज लगाया ये ईएमएफ को बढ़ा देगा बेटा। कितना कर देगा बताओ? N कर देगा। जब पैरेलल लगाया तो जानते पैरेलल में ईएमएफ में कुछ चेंज नहीं होता है, तो नेट ईएमएफ जो होगा बेटा वो Ne के बराबर रहेगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो नेट ईएमएफ है वो Ne बराबर रहेगा। क्यों? सीरीज में लगाने से पीछे पढ़ा बेटा बढ़ गया, सीरीज में लगाने से बेटा क्या हुआ? बढ़ गया। कितना बढ़ गया? Ne। लेकिन पैरेलल में सेम रहता है तो नेट वैल्यू Ne के बराबर रहेगी। अब रेजिस्टेंस की बात सुनो, जब सीरीज में बेटा रेजिस्टेंस लगाए तो बढ़ गया। कितने गुना बढ़ गया था? Nr। और जब पैरेलल में लगाया था तो M से घट गया था, तो नेट कितना हो जाएगा? Nr बाई M हो जाएगा। तो ये जो सेल का कॉम्बिनेशन है ये एक सिंगल सेल बैटरी की तरह बिहेव करेगा, जिसका ईएमएफ E इक्विवेलेंट होगा Ne, और रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा बेटा हो जाएगा Nr बाई M। बोलो बात समझ में आई बेटा? यस। अब आगे सुनना बेटा, लास्ट पॉइंट सुनना बेटा ध्यान से। अगर यहां पे एक हम रेजिस्टेंस लगा दें, जो कि बेटा आपने देखा कि सारे क्वेश्चन बेटा एक रेजिस्टेंस लगा के ही आते हैं। एक रेजिस्टेंस बेटा हमने R लगा दिया, इस इफेक्टिव सेल पे रेजिस्टेंस R लगा दिया। बिना सेल के क्या, बिना रेजिस्टेंस के बेकार है भाई। सेल का अल्टीमेट गोल क्या है? करंट प्रोवाइड करना। करंट कब देगा? जब कुछ लगा होगा, उसमें कोई रेजिस्टेंस लगा होगा, है ना बेटा। तो अगर यहां एक रेजिस्टेंस लगा है एक्सटर्नल बेटा, ये प्राइमरी चीज है, इसके बिना हो नहीं सकता। वो तो मान रहे हैं ऐसा, लेकिन सेल का अल्टीमेट काम क्या है? ये खाली रखा हुआ सेल बेकार है। टॉर्च में जब लगेगा रेजिस्टेंस के साथ में तभी तो काम आएगा बेटा। तो रेजिस्टेंस तो लगाना ही पड़ेगा, काम ही उसका तब शुरू होगा रेजिस्टेंस लगाने के बाद। तो हमने एक रेजिस्टेंस R लगा दिया। ये सेल बेटा यहां पे करंट बेटा फ्लो कराएगा I बेटा, और ओम्स लॉ से करंट कितना होगा? V बाई R, नेट वोल्टेज बाई नेट रेजिस्टेंस।
नेट वोल्टेज कितना होगा, ई इक्विवेलेंट, और नेट रेजिस्टेंस बेटा कितना हमारे पास होगा, दो है यहां बेटा, आर और आर इक्विवेलेंट दोनों बेटा किसमें, एक के बाद एक सीरीज में है, तो कितना होगा, आर प्लस आर इक्विवेलेंट होगा। नाउ इक्विवेलेंट बेटा कितना हमारा है, एन ई कैपिटल आर, और आर इक्विवेलेंट बेटा कितना बोलो, एन आर बाई एम, तो ये हो गया एन आर बाई एम बेटा यहां पे। तो फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एम। क्या मेरी बात से समझ पाए? तो आप इस फॉर्मूले को बेटा रट लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट बेटा फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की मदद से ही सारे क्वेश्चन बेटा सॉल्व किए जा सकते हैं, सिमिलर सेल्स वाले बेटा। आप इसको याद कर लें बेटा, सीरीज में लगेगा और पैरेलल में लगेगा और मिक्स में लगेगा। ये फॉर्मूला बेटा किसके लिए बताओ बेटा, मिक्स के लिए, लेकिन लगेगा सब में। कैसे आओ देखो बेटा, जैसे अगर सिर्फ एक सीरीज होती तो एक रो होती जिसमें एन सेल्स होते, लेट अज्यूम अगर सिर्फ एक सीरीज होती तो एन सेल्स होते, ये लाइंस नहीं होती, ये मतलब रोज नहीं होती, मतलब एम कितना बेटा होता, 1। तो अगर सिर्फ सीरीज में सेल्स हैं तब उस केस में हम आई निकाल सकते हैं, मतलब सीरीज में सेल है, आर लगाया, आई निकालना है, तो एक लाइन में यहां से आएगा, एन एन रहेगा, एन ई, आर आर रहेगा, बस ये एम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो जगह एन ई बाई आर प्लस एन आर। कि मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? आगे सुनिए और क्लैरिटी आएगी। अगर पैरेलल में है, मतलब एक रो में सिर्फ एक सेल है, ये एन नहीं है बेटा, सिर्फ एक है, ये इस तरह के एम सेल्स लगे बेटा पैरेलल में, तो हम कहेंगे एक रो में एक सेल लगा, मतलब एन कितना हो जाएगा, 1। हाँ, ये इधर वाला एम रहेगा कि यहां एम सेल लगे बेटा है, तो ये एन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये एन 1 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर बाई एम। मतलब ये जनरल फॉर्मूला है, जब भी सिमिलर सेल्स होंगे तो आप कहीं लगा दो बेटा इसे, चाहे मिक्स ग्रुपिंग में, चाहे सिर्फ सीरीज के लिए, चाहे सिर्फ पैरेलल के लिए, बेटा कहीं लगा दो बेटा इसका, बस एन और एम की वैल्यूज को करेक्टली पुट कर दो आप। अब एक लास्ट पॉइंट बताता हूं, उस पर क्वेश्चन कराते हैं, बात खत्म करते हैं बेटा हम लोग। देखो, हमने देखा कि ये जो सेल है बेटा, यहां पर करंट फ्लो करा रहा है, करंट से बेटा यहां पावर आएगा। आपको याद है बेटा ये पावर मैक्सिमम कब होगा, क्या याद है बेटा आपको? पिछले क्लास में बेटा हमने ड्राइव किया था कि सेल मैक्सिमम पावर कब देता है, आपको याद आ रहा है? गुड। सेल मैक्सिमम पावर तब देगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल के बराबर है। सेल मैक्सिमम पावर कब देगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा इंटरनल के बराबर है। एक्सटर्नल बेटा कौन है यहां बोलो, आर, इंटरनल बेटा बोलो कौन है, एन आर बाई एम। अगले पेज जाने वाले बेटा हैं, ध्यान देना। तो सेल मैक्सिमम पावर कब देगा बेटा, जब कैपिटल आर कितना होगा, एन आर बाई एम के बराबर होगा। ये बात कहां थी, पिछले क्लास में ड्राइव बेटा की थी हम लोगों ने बेटा, लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था, एक बार जाके चेक करें आप लास्ट क्लास को, कि सेल मैक्सिमम पावर कब देगा, जब एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर होगा। तो एक्सटर्नल कौन है यहां, कैपिटल आर, इफेक्टिव इंटरनल कितना है हमारा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर बाई एम। हमने पावर की बेटा कंडीशन ड्राइव करी, लेकिन मिक्स ग्रुपिंग बेटा हम ड्राइव कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट के लिए भी सेम बेटा कंडीशन होती है। मतलब मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम पावर की कंडीशन सेम होती है। जो हमारा यहां पर बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बेटा है, इसमें हम ड्राइव कर सकते हैं, पावर की हम ड्राइव कर सकते हैं, करंट भी ड्राइव कर सकते हैं। इसमें पावर भी तभी मैक्सिमम होता है, करंट भी तभी मैक्सिमम होता है, जब एक्सटर्नल इफेक्टिव इंटरनल के बराबर होता है। एक्सटर्नल इफेक्टिव इंटरनल के बराबर होता है, एक्सटर्नल इफेक्टिव इंटरनल के बराबर होता है। इफेक्टिव इंटरनल यहां एन आर बाई एम है, तो आर इक्वल टू एन आर बाई एम बेटा हो। तो करंट वाली कंडीशन मैंने प्रूव नहीं करी, जरूरत बेटा उसकी हमें नहीं है। अब देखिए सर यहां पे क्वेश्चन क्या आता है, उसमें बेटा चलते हैं। अगर मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल हमारे कैपिटल एन है, वो होंगे एम इंटू एन। एम इंटू एन क्या है बेटा, देखो जैसे हमने कहा भाई, आप क्लासरूम में बैठते हैं और क्लासरूम में से 2 रो हैं और एक रो में बेटा 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 बच्चे हैं। तो बताओ क्लास में कितने बच्चे हैं? बहुत आसान है, एक रो में 2 रो हैं और एक रो में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं। तो आप कहोगे सर 20 बच्चे हैं, क्योंकि 2 इंटू 10। तो अभी बेटा हमने देखा कि यहां पर एक रो में कितने बच्चे हैं, n, और रोज बेटा कितनी है इसमें, m। तो टोटल नंबर ऑफ बच्चे होंगे वो कितने होंगे, दोनों का मल्टीपल। फिर से एक रो में कितने बच्चे हैं, कितने सेल हैं, n, कितने रोज यहां बेटा है, m रोज हैं, हर रो में n बच्चे बैठे हुए हैं। तो टोटल बच्चे कितने हुए, m इंटू n, 2 इंटू 10 जैसे था, रो इंटू नंबर ऑफ बच्चे पर रो, तो m इंटू n होगा।
तो यहां पर हमारा n हो जाएगा बेटा m इंटू एन। n बेटा क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, टोटल नंबर ऑफ बेटा सेल्स है। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ सेल है, वो होगा नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ सेल इन अ रो। ये नंबर ऑफ रोज है और ये है नंबर ऑफ सेल इन अ रो। स्मॉल एन बेटा क्या है? नंबर ऑफ सेल इन अ रो है। स्मॉल एम क्या है? नंबर ऑफ रोज है। फिर से स्मॉल एम क्या है? नंबर ऑफ रोज है। स्मॉल एन बेटा क्या है? नंबर ऑफ सेल इन अ रो है। और कैपिटल एन बेटा क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स है। और यहां बता चुका हूं कैपिटल आर बेटा क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये पीछे बेटा देखा ही भी हमने। स्मॉल आर क्या बेटा है? किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बेटा है। अब हमसे देखिए यहां पे स्मॉल एन और स्मॉल एम पूछता है, तो क्या करो, इस इक्वेशन से एम निकाल लो। एम निकाल लो। एम बेटा कितना हो जाएगा? देखो इसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा n बाई एन। इसको उठा के यहां पुट करो, इसको उठा के यहां पुट करो और सॉल्व करो, तो हमें स्मॉल एन मिलेगा। अपने आप बेटा करना है, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये होगा अंडर रूट एन आर बाई आर। तो स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ सेल इन अ रो है, नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो है। सेल इन मतलब सेल्स यहां पे होगा, नंबर ऑफ सेल्स इन अ रो है बेटा। तो वो कितना है? अंडर रूट एन आर बाई आर। एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ सेल्स है। कैपिटल आर क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। स्मॉल आर बेटा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी एक सेल का। अच्छा, और जो एम है वो नंबर ऑफ रोज है, उसको दोबारा फिर से लिख दिया एन बाई एन बेटा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि करंट कब मैक्सिमम होगा, पावर कब मैक्सिमम होगा, तो उसकी कंडीशन बेटा ये लिख दी हमने, ये या ये कह लो। एक क्वेश्चन करते तब आपको आइडिया होगा बेटा क्या पूछता है क्वेश्चन में। देखो 72 cells each of 10 volt 2 ohm are to be connected across 4 ohm resistance. How can they be connected so that power is maximum? क्या कह रहा है आपसे बेटा? 72 सेल हैं, 72 सेल्स हैं, हर एक का वोल्ट कितना है? 10 वोल्ट। कितने ओम का है? 2 ओम का। उनको 4 ओम के रेजिस्टेंस पे लगाया। उनको कैसे लगाएं, मतलब कितने सीरीज में लगाएं, कितने पैरेलल में लगाएं कि करंट या पावर मैक्सिमम हो जाए बेटा। 72 सेल्स हैं, 10 वोल्ट का है हर एक सेल, 2 ओम रेजिस्टेंस इंटरनल से बेटा है। उनको 4 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे लगाएं, कैसे लगाएं कि करंट या पावर मैक्सिमम हो जाए। क्वेश्चन समझाया बेटा? बहुत आसान है। अभी पीछे देखा हमने, नंबर ऑफ सेल इन अ रो स्मॉल एन होता है, अंडर रूट एन आर बाई आर। फॉर्मूला रट लो, काम चल जाएगा बस। कैपिटल एन कितना है? 72। कैपिटल आर कितना है? 4 ओम एक्सटर्नल। स्मॉल आर कितना है? 2 ओम इंटरनल। सॉल्व करो, 2 2 जा 4, 2 इंटू 72 144 का रूट कितना होगा? 12। अच्छा, नंबर ऑफ रोज कितना होगा? स्मॉल एम एन बाई एन। एन टोटल सेल कितने हैं? 72। नंबर ऑफ सेल इन रो कितना है? 12। कितना आएगा? 12 छंग 72, 12 6 जा 72 बेटा। तो क्या बोलोगे आप कहोगे कितनी रोज हैं? 6 रोज हैं, और हर एक रो में बेटा कितने सेल हैं? 12 सेल्स बेटा है। तो आप 6 रो बनाओगे, 6 रो बनाओगे, और हर एक रो में बेटा कितने सेल होंगे? 12 बेटा सेल्स होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, सिंपल डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला बेस। इसी के साथ बेटा हमने सेल्स को बेटा खत्म कर लिया। अगले क्लास में हम बात करेंगे कैपेसिटर को लेके बेटा और रेजिस्टेंस के बेटा जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं। अगले बेटा क्लास में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड क्वेश्चन आते हैं बेटा उनकी बात करेंगे। फिर उसके बाद में और फिर हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट की, फिर मीटर ब्रिज और बेटा पोटेंशियोमीटर बेटा। अभी 3-4 बेटा क्लास अभी और 5-6 बेटा क्लास और लगेंगे इस करंट बेटा, करंट चैप्टर बेटा में। नाउ इसी के साथ बेटा टॉपिक आज का फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। गुड लक।